सद्गुरु। हरे कृष्ण आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर एक बार मेरे को होस्ट दोबारा बना दीजिए, वो कुछ दिक्कत हो गई है, दिख नहीं रहा। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इस गीता माला का अंतिम अध्याय 18 मुख्य संन्यास योग, हमने पिछले जो सत्र में 22वें श्लोक तक चर्चा की थी। इसमें भगवान ने एक कलशोअध्याय है अपने उपदेश को कंक्लूड किया है, जैसा कि हमने समझा था। अब यहाँ भगवान ज्ञान, कर्ता, कर्म, बुद्धि, धृति सभी के तीन तीन जो प्रकार हैं, जो हमने अध्याय 14 में समझा था, उस आधार पर हम समझ रहे हैं। जैसे हम देखते हैं दैनिक जीवन में कि कोई भी कार्य होता है, कोई भी, जैसे खाना ही बनाने का हम ले लें, सामान्य सब माताएं बहनें और सभी हम भाई लोग सब जानते हैं कि जैसे हमें रोटी बनानी है तो आटा और पानी का कितना संयोग होना चाहिए, उसमें नमक डालना है सब्जी में तो कैसा, ये सब हम जानते हैं। तो उसका एक विधा है सामान्य सी। तो इसमें भगवान बार बार यही बता रहे हैं कि ऐसे मनुष्य जीवन में डू और डोंट्स, कैसी हमारी बुद्धि है, कैसे हमारे कर्म है, कैसा हमारा ज्ञान है, ये सब चीजें बता रहे हैं। उस अनुपात के आधार पर हमें जीवन को जीना है। लेकिन प्राय ऐसा हम नहीं करते। इतनी अवस्था तक होने तक भी जो बुनियादी चीज है, जो जीवन जो शुरू करने से पहले, जैसे होता है ना, घर से हम निकलें किसी भी कार्य के लिए, तो उस कार्य के समापन के लिए जो भी संबंधित जो एलिमेंट्स होते हैं या संबंधित वस्तु होते हैं हमारे साथ होनी चाहिए। एग्जाम देने जा रहे हैं तो पेन पेंसिल जो भी है वगैरह वगैरह। ऐसे ही ये माता पिता का धर्म है और प्राथमिक कर्तव्य भी होता है कि जो संतान हमारी गोद में आए और वो संतान जिस लायक बने, उससे पहले ही हमें उसको काम भर की चीजें बता देनी चाहिए। ठीक है। इसलिए ये गीता यूजर्स मैनुअल है। ठीक। और प्राय इस पे हम तवज्जो नहीं देते हैं, है ना। उनको क्या सीखना चाहिए क्या नहीं सीखना चाहिए, ये प्राथमिक गुरु माता होती है, उसके बाद बच्चा सानिध्य में आता है पिता के में। तो माँ बाप का जो संयोग मिलता है उस बच्चे को, उससे जो वर्तमान जीवन के संस्कार बलवती होते हैं। सरकार का रोल तो बाद में आता है, पहले संस्कार का आता है। तो अभी 22वें श्लोक में जैसे बताया ना कि जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक कार्य, जैसे हमने सात्विक ज्ञान समझा, ठीक है, राजस ज्ञान है, और अब ये अंत में जैसे तामस ज्ञान, तो उसमें जैसे दिखा रहा है ना, विकृत एक तस्वीर दिखा रहा है जिसमें आकृति लग रहा है। कैसे आकृति लग रही है? मनुष्य वाली, दो पैर, दो हाथ, दो आंखें, एक मुंह, नाक, लेकिन जो चेहरे का जो स्वरूप है वो किसी पशु जैसा है। जीवन में अध्यात्म नहीं है, तो उसका मतलब है कि हम दो पैर वाले, हाँ वही है। ठीक है ना। ये बात भगवान कहना चाह रहे हैं महात्मा अर्जुन के माध्यम से, कि जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण की तरह आसक्त रहता है ना। और जो युक्ति रहित का मतलब है उसमें युक्ति युक्तता यानी तर्क संगतता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है, कि अपने स्वरूप का बोध होते हुए तदनुकूल आचरण करने की क्षमता नहीं है, उसमें विवेक नहीं है। वह तामस कहा गया है, तुच्छ है। उसका जीवन जीना, हाँ, ये बाहर के ही समान है। एक बात और देखिए, निवेदन करें, हमारे दिमाग में आ रही है, तो कि हम जितने लोग बैठे हैं इस सत्र में, और ये हमारा सत्र पूरा होने वाला है, एक दो क्लास और लगेंगी, और उसके बाद फिर हम रिवीजन करेंगे जब तक अंतिम जो हमारा जो एग्जाम नहीं होगा उस तक, कि हमें उतनी क्षमताएं आ जानी चाहिए कि हम कहीं पे हैं, परिवार में हैं, समाज में हैं, कोई भी, हम हमारे पास कोई ऐसा मौका अवसर मिलता है कि अपनी बात कहें, तो वो बात युक्ति संगत हो, प्रमाणिक हो। यदि कोई प्रश्न या किसी बात का उत्तर हमारे पास नहीं, कि किसी प्रश्न का उत्तर हमारे पास नहीं कहीं पे भी, तो ये उचित होगा कि हम नहीं बोलें। लेकिन जब बोलें तो उसमें क्या होता है, एक तो तर्क संगतता,
ग्रेविटी हो, उसमें प्रामाणिकता हो। इससे एक बात होती है कि जब भी हम बोलते हैं तो कोई ध्यान से सुनता है, उसको तवज्जो मिलती है, चाहे हम समाज के किसी भी पायदान पे हैं। ऐसा नहीं है, ये देख लेना होगा कभी भी। दो चीजें इससे आएंगी, परिवार में भी आएंगी, संबंधित समाज में जहां पे भी हमारे जो भी मित्रगण हैं, है ना, रिश्तेदार हैं, जो भी कह सकते हैं, और कोई हमारा व्यवसाय है या नौकरी पेशा है, जहां पे भी है, किसी ऑफिस में, वहां पे भी आती है। अभी जो नया सत्र शुरू होगा उसमें कम से कम हमें 100 लोग तैयार करने होते हैं, जिसमें हम सब मिलके तैयार करते हैं। मेरे पास, मैं तो कल ही मैंने तो देखा जब संकीर्तन था, हमें तो ध्यान नहीं दिया, हम तो सब कर ही रहे होंगे, हमारे पास तो भी बहुत सीटें पड़ी हैं। हाँ, 57 ही हुए हमारे पास, जबकि बाकी तो हमें करने एक क्लास में, बाकी दूसरी क्लास में शाम की में पड़ी है, संडे 7:30 वाली में, है ना। तो ये संडे इवनिंग, हमारा नाम आप जानते ही प्रभु जी, तो हमारी सेवा को मत छुड़वाइए प्रभु जी, कम से कम दो दो तीन तीन, वैसे तो जिन्होंने किए उन्होंने तो मेरे को भेज ही दिए हैं, लेकिन अब ऑनलाइन हो गया तो दिखता है। तो मेरा हर एक आपसे निवेदन है ना, कि जो हमारी सैटरडे की क्लास है, जीलाल के नाम से, गीता सेवक जीलाल, ठीक है, सैटरडे 8 से 10, संडे जीलाल नाम, फिर दूसरी क्लास है ऑनलाइन, वो है हमारी 7:30 से 9:30, लेकिन हम 9 पे ही थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो इन दोनों क्लासों के लिए हमें कम से कम सेवा दीजिए, है ना। आप कराएं, अच्छी बात है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि आप नए लोगों को जोड़ें, ठीक है। आपका इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आपके होने से क्लास में जो भागवतिक वातावरण जो उनको मिलना चाहिए नए साधकों को, वो मिलता है। अब जैसे देखा ना, ठकराल साहब हैं, उपाध्याय साहब हैं, ठीक है, कैलाश साहब हैं, मुकेश जी हैं, भारती जी हैं, अन्नपूर्णा मैडम है, डॉक्टर मधुबाला मैडम है ना, और पांडे बहन जी हैं, ये सब, ये बहुत सारे हैं जो पुराने हैं, ये इनके होने से वो चुंबकत्व आता है। तो ये थोड़ा सा संज्ञान में रखें, क्योंकि अब तो समय खत्म होने वाला है, बिल्कुल एकदम पूछ है रह गई उसमें, और उसमें हमारी क्लास पूरी नहीं है। तो ये हम सोच रहे हैं कि हम सब काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि फिजिकल क्लास है, उसमें हमारा यहाँ पे थोड़ा सा फिजिकली लोगों से मिलना होता है। तो आपके आशीर्वाद से यहाँ पे काफी लोग लखनऊ में हम सेवा कर रहे हैं, तो ऑनलाइन भी हमारी बढ़ोतरी हो, ठीक है। तो ये मेरा निवेदन है कि जो हमारी पर्टिकुलर क्लास है, उसमें मेरी क्लास में बहुत सारी अभी वैकेंसी है, तो उसमें हमें थोड़ा सा आपका आशीर्वाद सहयोग चाहिए। तो ये थोड़ा सा नोट करके इस पर काम करें। तो ये हम जो समझ रहे थे कि तुच्छ वाली बात, वो यही समझ रहे थे कि हमारी वृत्ति जब तक वैज्ञानिक शास्त्र तस्माक्षातम प्रमाणन्ते कार्य कार्यो ऐसी स्थिति में नहीं है, तब तक हम मनुष्यता से हाँ वंचित रहेंगे। अब यहां से देखिए, ये जो 23वां श्लोक है, हरे कृष्ण, 23वां मेरा ही है मेरे ख्याल से, है ना। हाँ, अब भगवान तीन कर्मों की बात बता रहे हैं, तो इसको हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारी क्लियर हो चुकी है ना। तो इसमें केवल विशिष्ट रूप से ये देखना है हमें कि कोई भी समय, परिस्थिति और हमारा व्यवहार, कि समझे हम, समय, परिस्थिति और हमारा व्यवहार, है ना, शास्त्र प्रमाणित है कि नहीं, ये एवेल्यूशन, ये थोड़ी सी सूक्ष्मता में हमें लेके आना है। कैसे लेके आना है? तो भगवान कह रहे हैं, नियतम संग रहितम अराग द्वेषत कृतम कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत् सात्विक मुच्यते। कैसे करें? जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कृतत्व विमान से, यानी नियत, जो नियत कर्म है हमने समझे, संग रहितम का मतलब यहाँ पे है कि करने के अभिमान से रहित, कृतत्व अभिमान, है ना। और किससे? कृतत्व संग रहित राग द्वेषित कृतम, यानी राग द्वेष से रहित, फलेच्छा रहित, अफल प्रेप्सुना, है, फल रहित मनुष्य के द्वारा बिना, फलेच्छा रहित मनुष्य के द्वारा बिना राग द्वेष के किया हुआ है, वो सात्विक है। सात्विक का मतलब यही है कि इसमें हमें कुछ नहीं चाहिए। राग द्वेष का मतलब है ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, जो मिल गया हमें करने के लिए वो ठीक है। हमें ये नहीं करना कि हम यही सेवा करेंगे, हमें तो यही आता है, ठीक है। प्रस्तुत जैसे परिस्थिति आ जाती है, ऐसे ही हमारे सामने कर्तव्य कर्म आ जाते हैं, तो हमें कर देना चाहिए, और ये हमारे साइज का ही होता है, ये हमारी क्षमता के अनुसार ही होता है। ये बता रहे तो ये कौन सा कर्म है? ये सात्विक है, ठीक। अब जब आगे राजस कर्म बताएंगे भगवान, ऐसी तामस बताएंगे, क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगता है कि हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है हमारी सबकी। अब इसमें क्या, यत तो कामेव सुना कर्म साहं कावरेण वा पुनः,
24वां क्या कह रहे हैं, यत् तो कामेप सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजस मुदाहितम। यानी जो कर्म भोगों की इच्छा से यानी सुखासक्ति से किया जाए, अहंकार से मतलब देखिए अहंकार, और एक क्या होता है, ठसक। अहम एक होती है ठसक, ठसक का मतलब होता है कि मेरे पिताजी ऐसे, मैं भगवान का, भगवान मेरे, ये ठसक है। और एक अहंकार का है, यानी जब मैं के साथ में प्रकृति का संयोग हो जाए तो वो होता है अहम। मैं के साथ, मैं ज्ञानी है, मैं धनवान, मैं किसी परिवार श्रेष्ठता का अनुभव, तो प्रकृति के साथ मैं का तादात्म्य होने से वो अहम, और मैं के साथ ईश्वर के साथ तादाम, परमात्मा से तादात्म्य होने से वो फिर ठसक बन जाती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये अहंकार में। और भगवान नाम या भगवान के साथ सानिध्य की ठसक का, ये दोनों में ये सूक्ष्मता का अंतर है। अहंकार से और परिश्रम पूर्वक किया, परिश्रम पूर्वक का मतलब ये होता है कि मैं खाने पीने की भी शुद्ध नहीं रहती, कई बार होता है ना कि काम है ना प्यार। जब गोस्वामी जी ने तुलना इसी से तो की कि यदि कोई व्यक्ति जो भोगी पुरुष है, कामी पुरुष है, उसको स्त्री चिंतन करने के लिए अलग से कुछ सोचना नहीं पड़ता होता है। धनी व्यक्ति को जैसे धन की जिसको लिप्सा है, उसको कमाई करने के लिए चिंतन उसका चलता रहता है, उसको अलग से सोचना नहीं पड़ता है। ऐसे ही ये जो सुखासक्ति वाले जो लोग होते हैं, राजसी वृत्ति वाले लोग होते हैं, कहाँ कहाँ से हमें सुखासक्ति भोग मिल सकते हैं, उसके लिए ये परिश्रम पूर्वक लगा रहता है ना। शांति प्राप्त करने के लिए अशांत हो जाना, ठीक है, यानी परिश्रम से रहित जीवन जीने के लिए परिश्रम पूर्वक लगे रहना है, वो राजस कहा गया है ना। बिना किसी सुखासक्ति के किसी भी कार्य में रत नहीं रहना, इन्वेस्ट करेंगे तो इससे में कुछ मिलेगा तभी हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये बताया भगवान ने राजस वृत्ति। अब इनसे होना क्या है, इसके परिप्रेक्ष्य में हम समझें कि यदि हम केवल अपने लिए सोचते रहते हैं, समाज से, प्रकृति से, नेचुरल रिसोर्सेस से, घर परिवार वालों से, तब तक हमारी वृत्ति कैसी है, हाँ राजस वृत्ति है। लेकिन यदि हमें सोच लेते हैं कि नहीं, कि मैंने अब तक जगत से लिया है, शरीर है, संसार है, संसाधन है, योग्यता है, वो सब इन्हीं से लिए है, संसार में सृष्टि से तो लिए, तो मुझे अब वापस करना है। हाँ, तो फिर ये स्थिति क्या हो जाएगी, हाँ अफलाकांक्षी, जैसे हमने पहले श्लोक में समझा है। तो ये राजस वृत्ति। और अंत में यही भगवान बता रहे हैं, कौन सी चीज समझ रहे हैं, कर्म। हम कर्म समझ रहे हैं, राजस, तामस और सात्विक। 23 में हमने सात्विक, है ना, और 24 में हमने राजस समझा। अब 25 में समझते हैं ये कर्म की स्थिति कौन सी, तामस वृत्ति की। कौन सा है, जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा, सामर्थ्य को न देखकर मोह पूर्वक आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। इन अनुबंध चयन, यानी इसमें हम उचित अनुचित का हमारे में विवेक नहीं रहता, इसमें इस काम का क्या परिणाम होता है नहीं रहता। हमको हम देखते ना, लाखों में नहीं, करोड़ों में, करोड़ों में है कि शराब का सेवन, इसका परिणाम क्या है कोई पता नहीं। कुछ भी बोल देना, परिणाम क्या होता है कोई पता नहीं। तकिया कलाम के रूप में अशुद्ध भाषा का हम सेवन करते हैं, व्यवहार करते हैं, है ना। ये क्या है, हम फिर अपना एवोल्यूशन कर ले, हम कैसे हैं। समय वापस नहीं आता ये जानते हैं, लेकिन फिर भी समय बर्बादी करते हैं। हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए हमें नहीं पता। ये हम जानते हैं कि गीता हमारे जीवन में प्रकाशवान है, व्यक्तित्व देने वाली है, लेकिन फिर भी हम उसे कन्नी काटते हैं, हमारे पास समय नहीं होता है। ये क्या है, कौन सा, तामस। कर्म की वृत्ति क्या हो गई, तामस पूर्वक हो गई। यानी हानि, हिंसा, सामर्थ्य को न देखकर, है मोह पूर्वक, हमारी क्या सामर्थ्य है, भगवान ने हमें सिंह शावक बना के भेजा है, लेकिन हमें उसकी कोई कोई हमें मतलब होता है ना, एक भी उसका कोई हमें आभास नहीं है कि हमारी क्षमताएं क्या हैं। है समाज में और भी महापुरुष हमारे पूर्वज आए हैं, रहे नहीं, अभी भी वर्तमान में है, लेकिन उधर हमारी दृष्टि जाती नहीं, भोगों की तरफ दृष्टि है। हरे कृष्णा। मैडम बीना रावत जी कुछ कहना चाह रही हैं जी। हरे सर कृष्णा सर। मुकेश जी, जी प्रणाम मैडम, हाँ कुछ कहना चाह रही हैं हाँ। हाँ, सर हम्म। सात्विक कर्म और अकर्म में क्या डिफरेंस है सर? अरे क्या बात, देखिए बहुत वंदन प्रणाम आपको। देखिए हमने अध्याय 4 में अकर्म समझा था, सात्विक कर्म और अकर्म में यही अंतर है। देखिए सात्विक कर्म
में थोड़ा बहुत प्रकृति का उसमें संयोग रहता है, तब तक वो सात्विक है। क्योंकि गुणातीत रहने के लिए हमें तीनों गुणों से परे जाना है कि नहीं जाना है? वंदन है, बहुत अच्छा सूक्ष्म प्रश्न है आपका। हाँ, तो जब तक छोटा मोटा भी प्रकृति का संयोग है तब तक वो सात्विक है। ठीक है, जैसे ही उसमें से प्रकृति का संयोग हटता है फिर वही अकर्म बन जाता है। जैसे कैसे समझे? ऐसे समझे कि हमने हमें क्या लगता है कि हम जैसे सुबह अपना है जो भी बंधन पूजा पाठ किया, गुरु आज्ञा से जो हमें मिला है जो अपना साधन किया, उसके बाद माता पिता की सेवा, धर्मयुक्त आचरण, नाम जप, जो भी है सब में ईश्वर के दर्शन करना, सब कुछ किया, हमारे हमें क्या लग रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया है। कोई विपरीत परिस्थिति आ गई, उसमें क्या हुआ? हमारा किसी ने अपमान कर दिया। ठीक है, हम अच्छा कर रहे हैं, उसको पता है कि ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है, फिर भी तो क्या हुआ? हमें क्रोध आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए संक्षेप में थोड़ा सा सूक्ष्मता से समझें। तो उसमें क्या है कि मैं ये कर रहा हूं, मेरे द्वारा ऐसा हो रहा है, दुनिया तो नहीं कर रही, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरे को ऐसा क्यों कहा? ठीक है, हमें क्या करना है? निरपेक्ष भाव से पहले उसको समझना है, उसका एवेल्यूशन करना है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरे से हो सकता है भूल हो, जाने अनजाने में। ये जब तक हमें होश रहता है तब तक हमारी स्थिति कैसी रहती है? अकर्म वाली। यही सात्विकी और अकर्म में यही फल है, क्योंकि अकर्म का मतलब है कि वो बोध नहीं रहता कि मैं अच्छा भी कर रहा हूं। प्रकृति का मैं के साथ प्रकृति मेरे द्वारा कृतत्व विमान, अभी समझा ना 23 में। हाँ, कि जब तक कृतित्व विमान है, सात्विक का मतलब है जो कर्म हम निष्काम भाव से कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन करने का अभिमान है, तब तक वो सात्विक है। लेकिन जैसे ही मेरे द्वारा नहीं, ये सो संसाधन है करने वाले, करण उपकरण सब किसके? भगवान के ही हैं, उन्हीं के द्वारा मेरा ये कर्मों का संपादन हो रहा है, मेरा कुछ इसमें योगदान नहीं है, ये फिर अकर्म है। ठीक है, जब तक प्रकृति का संयोग है सात्विक कर्म में तब तक वो क्या है? सात्विक ही है। यानी निष्काम भाव में जब तक प्रकृति का संयोग है, प्रकृति प्लस निष्कामता इक्वल टू सात्विक कर्म। ठीक, निष्कामता माइनस क्या उसमें? कृतत्व माने इक्वल टू अकर्म। हरे कृष्ण प्रभु जी। डॉक्टर साहब हरे प्रणाम। कृष्णा सर। सर, बहुत अच्छा प्रश्न था मैडम का, बीना जी का। बहुत बढ़िया। हाँ, इसमें सर एक बार स्वामी जी के सत्संग में कहा था कि जी। एक छोटी सी कहानी थी कि एक संत बैठे हुए थे एक जगह, और चोर लुटेरे कोई सामान लेके चुरा के भाग रहे थे। हम्म। पुलिस उनके पीछे थी, वो सामान संत के पास छोड़ गए और गायब हो गए। तो हाँ। उनको, संत को चोर लुटेरा समझकर पुलिस वाले, गांव वाले उनको मारते हैं कि अब साधु का वेश रख के बैठा है। हम्म। तो वो ये चिल्लाते हैं, ये नहीं कहते कि गलत मार रहे हैं मुझे, हम्म। मेरी कोई गलती नहीं है, ये पापी हैं, ये मुझे मार रहे हैं। वो केवल ये भगवान से पुकारते हैं कि ये भगवान तू ही जाने, ये तू ही जाने मेरे किन किन कर्मों का फल है, ये तू ही जाने, ये तू ही जाने। हाँ, कोई द्वेष बिल्कुल भावना नहीं बिल्कुल रहती, तो बिल्कुल। वो अकर्म हो अब जाता इसमें है बात फिर। समझने की हाँ। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वो बहुत बढ़िया। इसमें भी, इस नेगेटिव देखिए में भी इसमें एक चीज अकर्म हो गया सावधान सर। है। अजय। हाँ। इस नेगेटिविटी के अंदर भी इतनी पिटाई हो रही है संत की, और फिर भी वो उसको द्वेष भाव नहीं रख रहे हैं और कह रहे हैं भगवान तू ही जाने मेरे किन कर्मों का मुझे फल मिल रहा है, तू ही जाने। तो नहीं वो नहीं, अकर्म हो गया सर, बहुत बढ़िया। संबंध देखिए, नहीं रखा उन्होंने। हाँ, उसमें ये है कि आप सब जानते हैं ये उड़िया बाबा थे। उड़िया बाबा, उनके एक शिष्य थे, और वो अपने अहम पे काम, देखिए यहाँ पे हमें समझना है, दो चीजें इसमें समझेंगे। पहली चीज क्या है, जैसे आप समझा रहे हैं तो वही, ये निवृत्ति मार्ग वालों के लिए यहाँ पे सावधानी ही बरतनी है, क्योंकि हमारे साथ परिवार है, समाज है, उसको बैलेंस करना है। तो ये निवृत्ति परायण थे वो। तो वहां पे कहाँ जाते थे वो? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का एक वो शहर है जहाँ पे चूड़ियां बनती हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब? हम्म। नहीं सर, वो गलत हो गया था। अच्छा, तो वो क्या करते थे कि किसी चूड़ी की दुकान पर जाके चूड़ियां अचानक तोड़ देते थे। तो लोग उनको विक्षिप्त समझ के पिटाई करते थे बहुत ज्यादा। फिर जाके वो अपने आप से बोलते थे, हाँ कैसे हैं, ठीक हो? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर थोड़ी देर बाद उस दुकान पर जाते थे और बोलते थे कि भैया, हमारे से तुम्हारी ये नुकसान हो गया है, कितने का हो गया? तो वो कहता, अरे अजीब आदमी, अभी तो पागल सा लग रहा था, ये पैसे देने की बात करता है। तो नहीं नहीं, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। पिटाई कर दी कि नहीं नहीं। तो वो नहीं मांगता था, तो जो कुछ ऐसे भक्तजन कुछ है ना, दक्षिणा रूप में कोई जो पैसा टका दे के जाते थे, वो सब उसको दे जाते थे। और कभी कभी ज्यादा ही होता था। तो वो संचो मतलब होता ना एकदम, वो सकुच में होता था कि ये आदमी ऐसा क्यों करता है। लेकिन वो हर जाते फिरोजाबादी थे, लेकिन अलग अलग दुकानों पे जाते थे।
अब देखिए, समझने की बात यही है कि वो व्यक्तित्व कैसा उनका रहा कि वो अपने आप का एवेल्युएशन कर रहे हैं कि मेरे अंदर गंदगी है। जैसे हम आईने में देखते हैं, जैसे हम जाते हैं ऑफिस जाते हैं कहीं पे भी जाते हैं तो देखते हैं मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं है। तो वो अपने बंद आंखों से अपने अंदर में देख रहे हैं कि मेरे इस व्यवहार में कोई कमी तो नहीं है। लेकिन ये निवृत्ति परायण वालों के लिए संत का स्वभाव है। हम संत निवृत्ति परायण नहीं है। संत स्वभाव के हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि व्यवस्थाएं हमसे हो नहीं है, ये हमारी भूल न हो जाए कि हमसे कोई कह जाए हम कहे नहीं, क्योंकि हमारे साथ परिवार है, माताएं बहनें हैं, और भी सब व्यवस्थाएं हमें देखनी है। कोई नौकरी में है, कोई व्यवसाय में है, तो उसमें यथायोग्य व्यवहार। हाँ, ये निवृत्ति परायण भगवान बताएंगे इसी में, निवृत्तिम चय प्रवृत्तिम चय, दोनों की अलग अलग है, लेकिन लक्ष्य दोनों का एक है। ठीक है, संत महात्मा कष्ट सहने के बाद भी क्षमा करते हैं, लेकिन यदि हम इस पे आ गए तो हमारा शास्त्र और शस्त्र, ये दो जो अवधारणा एक साथ रहती हैं, वो फिर हमारा हाँ संतुलन नहीं रहेगा जीवन में। तो ये बात समझनी है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समझ लिया अकर्म और सात्विक कर्म में, ठीक है, क्या भेद है। हरे कृष्ण। हाँ सर, हैंडरेज हुआ है फिर आपका उपाध्याय साहब? हम्म, कुछ कहना चाह रहे हैं? ऐसे ही हो गया मुझे लगता है। हाँ सर, 26वां श्लोक आगे। हरे कृष्णा सर। वो हाँ सर। म्यूट नहीं हो रहा था सर। सर इसमें भी बहुत अच्छा उदाहरण एक आ रहा है सर। हम्म 317 पे जो है ना कि राजस के अंदर एक तो होती है सुख आराम की इच्छा प्रबल, हम्म हम्म और एक होती है भोग संग्रह की। तो हम्म उसका सर एक उदाहरण आ रहा है कि सुख आराम की, जैसे कि मेरे पास केवल पंखा है और मुझे एसी की तमन्ना है, और पंखे में खूब हम्म मेहनत करता हूँ, खूब मेहनत करता हूँ एसी के पैसे कमाने के लिए। तो हम्म मुझे थकान होगी, बड़े परिश्रम लगेगा कि मुझे परिश्रम करना पड़ रहा है। तो हम्म इससे ज्यादा भोग संग्रह वाली ज्यादा प्रबल होती है। जैसे भोग संग्रह का उदाहरण है हम्म कि साहब मैं एक बनिए की दुकान चला रहा हूँ, और लाइट चली जाती है, पंखे में भी मुझे आराम लग रहा था, लेकिन लाइट चली जाती है और ग्राहकी उस दिन डबल ट्रिपल हो रही होती है। तो हम्म 4-5 घंटे खूब पसीने बहाकर भी और पैसे को देखते हुए, भोग संग्रह देखते हुए, मुझे शाम को थकान नहीं होती। तो बिल्कुल। भोग संग्रह ज्यादा खतरनाक है सुख आराम से। बहुत बढ़िया, नहीं बिल्कुल, हाँ ये बिल्कुल, ये वृत्ति राजस वृत्ति है ना, इसी को तो चर्चा की, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ये कमल शर्मा साहब हैं, बाबूजी हैं, 18 पॉइंट्स 26 से 28 तक। हाँ पढ़िए जी। अब इसमें। हरे कृष्णा सर। हाँ हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम, हरे कृष्ण। मुक्त संगो अनहंवादी, हम्म धृत्यो साहस मनविता, हम्म सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकारा, हम्म कर्ता सात्विक उच्यते, रागी कर्म फल प्रेम सुर, लब्धो हिंसात्मको अशुचि, हर्ष शोकान्विता कर्ता, राजसा परिकीर्तिता, अयुक्ता प्राकृता स्तब्धा, शठो अनैष्कृति को अलसा, विषादी दीर्घ सूत्री च, कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता राग रहित, कर्तृत्व अभिमान से रहित, हम्म धैर्य और उत्साह से युक्त तथा सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार है, वह सात्विक कहा जाता है। जो कर्ता रागी, कर्म फल की इच्छा वाला, लोभी, हिंसा के स्वभाव वाला, हम्म अशुद्ध और हर्ष योग से युक्त है, वह राजस कहा गया है। जो कर्ता असावधान, अशिक्षित, ऐंठ अकड़ वाला, जिद्दी, उपकारी का अपकार करने वाला, आलसी, विषादी और दीर्घ सूत्री है, वह तामस कहा जाता है। हरे कृष्ण। दीर्घ सूत्री है वो, तामस कहा जाता है। बहुत बढ़िया। देखिए अब इसमें माता जी ने पढ़ा है ना, 26 27 और 28। अब इसमें कर्ता का मतलब हम करने वाले, है ना, इसको समझ रहे हैं। मुक्त संगो, अब मुक्त संगो का मतलब है अनमवादी, है ना, यानी जो अहंकार से मुक्त है। और क्या इसमें धैर्य यानी धृति और उत्साह युक्त तथा सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार है, वो सात्विक कहा जाता है। अब देखिए इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं, छोटा सा प्रसंग, ये समझ में आएगा अच्छे से। एक गुरु थे, उनका शिष्य था। तो उनका जो जीवन चलता था मधुकरी पे था, यानी भिक्षा लेके आते थे गांव से। तो एक बार शिष्य जा रहे थे भिक्षा लेने के लिए, तो ये सत्संग में महापुरुष कोटि के विद्वान से हमने समझा, एक बार ऐसे बता रहे थे, कर्ता भाव बता रहे थे कि ये देख रहे हैं कि हमारी जो धैर्यता है, हमारा उत्साह है, हमारी बुद्धि है, देखिए उसको समझ रहे हैं हम, पकड़ के बात समझें। तो उन्होंने कहा कि शिष्य से कहा कि बेटा मुझे तुम्हें कुछ बताना था।
तो शिष्य तो निकल गया था आश्रम के दरवाजे से। तो उन्होंने कहा, गुरुजी ने बोला चलो ठीक है, अभी तुम निकल गए तो तुम वापस आओगे तब मैं तुमको बताऊंगा। चलिए ठीक है। जब मधुकरी के बाद लौटे तो पता लगा गुरुजी का शरीर पूरा हो गया, वो पधार गए। तो होता है ना, सबको जिस पे बांध के लेके जाते हैं तो बीड़ा बना के ले जा रहे थे लोग। तो उन्होंने कहा क्या हुआ, करे आपके गुरुजी तो पधार गए। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा कि तुम लौट के आओगे तो मुझे तुमसे कुछ कहना है, खोलो, ऐसा नहीं होगा। अरे नहीं भाई, आप समझते क्यों नहीं। अरे नहीं, मैंने समझ लिया है, आप खोलो, ये कैसे हो सकता है, मुझे उन्होंने वचन दिया है, गुरु है अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम। देखिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, क्या है, धृत्युत्साह समन्वित है। क्या समझ रहे हैं, धृत्युत्साह समन्वित यानी धैर्यता, उत्साह के नहीं ऐसा हो नहीं सकता, ये बिल्कुल सत्य बात है, एकदम समन्वित है ना। व्यक्तित्व में क्या चाहिए, धैर्य और उत्साह युक्त। तो खोला गया उसकी जिद पे, और कहा गुरुदेव मैं आ गया हूं मधुकरी से, बताइए क्या आज्ञा, आप कुछ कहना चाह रहे थे। तो उठ गए वो, उठ गए। हाँ, उपदेश किया उनको। और क्या उपदेश किया, कि ये उपदेश किया कि बेटा तुम्हारी वृत्ति मैंने देख ली है, तुम गुरु में जो भाव रखते हो, भगवत भाव, यही अन्य संतों में रखना, दोनों में, मेरे में और अन्य संत में। यदि ऐसा कर लोगे तो बस मैं समझ जाऊंगा कि मेरी हाँ जो शिक्षा है पूर्ण हुई। तो शिष्य बोलता है गुरुदेव इसको मैं कैसे प्रमाणित कर पाऊंगा आपके जाने के बाद, मुझे 1 वर्ष का समय दीजिए, और 1 वर्ष के बाद आप चाहो तो अपना हाँ परलोक गमन कर लीजिए, जो भी है भगवत धाम। अब देखिए इसमें ये बात समझने की है, शायद आधुनिक बच्चों को ये बात समझ में आएगी नहीं, लेकिन यदि जैसे होता है ना कि धुंध है, कोहरे का समय ना, भी तो दिखता नहीं है, लाइट जला दें, फॉग लाइट हो, ये भी हो वो भी हो, फिर भी नहीं दिखता है। लेकिन जब छटता है, धुंध छटती है ना, फॉग हट जाता है, उसके बाद चीजें हमें जो वास्तविक वैसी दिखाई देती हैं। मोह रूपी जो अज्ञान है, जैसे हमारे साधन करने से जब हटता है ना, तो सूक्ष्मता जो घट रही है अध्यात्म के माध्यम से सृष्टि में, संसार में, शरीर में, वो हमें दिखती है, समझ में भी आती है, प्रत्यक्ष अवगम। गुरुजी 1 साल रुके और एवेल्यूशन किया, उसके बाद उन्होंने अपना क्योंकि अब यहाँ पे समझे, ये बहुत सारे विज्ञान, अरे जितना समय होता है उतना, हाँ होता है जितना समय, लेकिन जो सिद्ध महापुरुष होते हैं वो शरीर में रहते हुए भी शरीर में नहीं रहते, और शरीर में नहीं रहते हुए भी शरीर में रहते, क्योंकि उनका रहना न रहना सब क्या है, सृष्टि के हित में होता है। कबीर दास भी आज भी आते हैं, गुरु नानक देव महाराज के आज भी दर्शन किए। अच्छा एक संत बता देता हूँ, आप सब जानते हैं उनको, मान लेंगे, आप पूछ लेना, है परम श्रद्धे है कौन, प्रेमानंद जी महाराज जी हैं। वो पूछना आपको गुरु नानक देव के दर्शन हुए हैं, नहीं क्या तो बता देना, पहलाल जी महाराज के दर्शन हुए हैं, सबको होते हैं। लेकिन अभी यही क्या है, जो करता राग रहे, तब करता जैसा करता है वैसे कर्म होते हैं, वैसी उसकी वृत्ति होती है। तो कर्म का परिणाम भी वैसा ही होता है जैसा करता है, कर्ता पे निर्भर है ना। तो जो करता राग रहित, कृतित्व विभान से रहित, धैर्य और उत्साह तथा सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार, कोई विकार नहीं है, ठीक है, सफलता मिल गई, हाँ नहीं मिली तो कोई बात नहीं, ठीक है, काम अपना करना है, वह सात्विक कहा जाता है। सात्विक कर्ता के गुण माने सिद्ध्य सिद्धियो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते, ये कर्ता की बात हमने समझी। अब ऐसे ही 27वें में राजस कर्ता की बात बता रहे हैं भगवान, है कर्ता रागी का मतलब है सुखासक्ति, भोगों में लिप्त, कर्म फल की इच्छा वाला, लोभी, हिंसा के स्वभाव वाला, दिख रहा है ना पिक्चर, हमारी मांग पूरी करो नहीं तो हम ऐसा कर देंगे, हर्ष और शोक से युक्त है, अच्छा लगा तो ठीक है, हर्ष और शोक, जहां हर्ष है वहां शोक होगा ही, अवश्य होगा, लेकिन ये आनंद तीसरी अवस्था का नाम है। तो अभी हम क्या करते हैं, आज हमारे अनुकूल होगी तो बहुत अच्छा दिन का जी, बहुत अच्छे आदमी आप, हमारी बात मान लेते हैं, हमारे काम आते हैं, हाँ बहुत अच्छे मित्र हैं। ये मित्र नहीं है, ये मित्रता नहीं है, ये तो स्वार्थ पड़ता है ना। लेकिन इसमें क्या है कि जो हमारे काम आए या काम न आए, लेकिन यदि कर्तव्य कर्म के मार्ग में वो व्यक्ति उपलब्ध होता है तो उसकी सेवा हमें कर देनी चाहिए। कैसे कर देनी चाहिए, जितना कि हमारा कोई खास होता है। हाँ, ऐसे व्यक्ति को कभी संसाधनों की कमी नहीं होती, और जो प्रारब्ध में सुख दुख से शरीर बना है ना प्रभु जी, है ना, उसमें ये होता है कि हमारा प्रारब्ध है मान लीजिए, लेकिन पुरुषार्थ हमारा जोर का है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है ½ किलो का प्रारब्ध है, ठीक है, ½ किलो सीवरेटी देने वाला, ½ किलो वजन का, और हमारे पास 5 किलो का पुरुषार्थ है, तो 5 किलो के आगे ½ किलो कितना टिकेगा, आप सोच रहे हैं। ये भगवान और भगवत प्राप्त संतों की बात है प्रभु जी।
उच्चकोट के महापुरुष स्वामी जी जैसे परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी के वचन है कि उसको कोई जीवन में कमी होती नहीं है, उसका विधान भगवान का विधान उसके साथ काम करता है। हम सिद्ध महापुरुष नहीं है, हम सिद्ध नहीं है, लेकिन हम सिद्ध के हैं। इसमें कौन सी ठसक? अरे भाई हम कहते हैं हे मेरे नाथ मैं आपका हूं आप मेरे, है ना। हम सिद्ध नहीं हुए, हाँ ठीक है हम सिद्ध नहीं हुए। अब जो परीक्षाएं होती हैं बड़ी बड़ी, वो किनके लिए होती हैं? जो डिग्री वाले के लिए होते हैं, है ना। ठकराल साहब पास करके, है ना, परीक्षा आईएएस की, उन्होंने यूपीएससी क्रॉस किया, ये सब किया, एमबीबीएस एमडी किया। उपाध्याय साहब तो बैठते हैं, अब ये 1,000 रुपए लेते हैं, ठीक है मानते लेते हैं, 1 मिनट भी नहीं देते लेकिन 1,000 रुपए लेते हैं। भाई क्या किया आपने? 1 मिनट में 1,000 रुपए कहा? अरे भैया तो 1 मिनट के लिए मेहनत पीछे कितनी की वो तो देखो। तो ऐसी क्या चीज है, बस ये समझने की बात है। ये डिग्रियों के लिए, जो डिग्री होल्डर हैं उनके लिए परीक्षाएं होती है, कठिन परीक्षाएं होती हैं। हम तो कहीं ठहरते नहीं है, तो हमारे लिए परीक्षा नहीं होती। हम तो मम्मी मम्मी चिल्ला देते हैं, तो मम्मी कुछ कहती है क्या? नहा के आ, धो के आ, गंदा है मैं कैसे ले लूं? नहीं, बस ऐसे ही है। हम तो चिल्ला देते हैं, प्रभु हम आपके, आप हमारे, हमें कोई क्षमता नहीं है। हाँ, हमारे पास कोई इतनी इनकम नहीं कि टैक्स लगा दो, हमें कोई योग्यता नहीं कि परीक्षा ले लो। हाँ, तो ये क्या है? ये उनके लिए है जो सिद्ध महापुरुष हैं। और उनकी ये जो सिद्ध महापुरुष की सिद्धता को साबित करने के लिए समाज में अपना योगदान देके जाते हैं। गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया ना। ये नहीं देते तो हमारे देश का इतिहास और भूगोल दोनों बदलता, हम भी नहीं रहते इस अवस्था में, है ना। लेकिन वो उन कोटि के विद्वानों के लिए, महापुरुषों के लिए है कि जो शरीर से असंग हो गए, उनके लिए ऐसा शरीर है जैसे सांप कैंचुल बदलता है। तो जो करता रागी, कर्म फल की इच्छा वाला, लोभी, हिंसा के स्वभाव वाला, अशुद्ध और हर्षोक से युक्त है, वह ये क्या है हम, है ना, ये कर्ता के स्वभाव, ये हम वर्तमान में हम यही है। डॉक्टर साहब है, हम अपनी बात कहते हैं, हमारे यहाँ में मिला देते हैं तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने मेरी कमी को इंगित करके है देख लिया और ताड़ना दे दी तो मुझे अच्छे नहीं लगे, ये ठीक नहीं। इसलिए प्राय माता पिता के प्रति, गुरुजनों के प्रति, या जो भी है हमारे समाज में है ऐसे भले पुरुष, उनके प्रति हमारे जो भाव आ जाते हैं वो अशुद्ध भाव है, हमारा फिर कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। हम अपने गलत और सही अनुमोदन दोनों के लिए हम दूसरों से अनुमोदन चाहें और हमारे हम या मिला दें, तो ऐसा नहीं है। तो ये हमें सोच लेना चाहिए कि कोई व्यक्ति यदि निरपेक्ष भाव से है हमको सही रास्ते के लिए इंगित कर रहा है तो हमारे लिए वो चैत्रिक रूप से कम नहीं है ना। तो ये हर्ष शोक से युक्त है स्वभाव वाला कैसा है? अशुद्धता है हमारे व्यवहार में। तो ये हमारे लिए ये क्या है कि हम अपना ही नाश सृष्टि में रहकर सबसे ज्यादा करने वाले हैं, ये बात समझ लें। कल जो फिजिकल क्लास में देखिए एकादशी था, पुत्रदा एकादशी। तो पुत्रदा एकादशी का मतलब क्या है? अरे भाई हम संतान के लिए धन छोड़ के जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते, इतना करके जाते हैं कि उनको कोई कष्ट ना हो, करके जाते हैं। एक चीज लैप्स कर दी, साइकिल दे दी उसको, बाइक दे दी उसको, गाड़ी दे दी उसको, है ना, बहुत बढ़िया दे दी है, 1 करोड़ की गाड़ी खरीद के दे दी, उसको कैसे चलाना है ये नहीं बताया, ना उसको लाइसेंस दिया। तो बताइए उसकी क्या स्थिति होगी? बस यही चीज है कि हम संसाधन तो दे देते हैं है, लेकिन व्यवहार संसाधनों का सदुपयोग कैसे किया जाए वो व्यवहार नहीं दे पाते, इसलिए हम पीछे हैं। हमारे पूर्वज इतने महान विद्वान रहे जिन्होंने पूरी संस्कृति को बनाया, विश्व को जीना सिखाया, कपड़े पहनना सिखाया, है व्यवहारिकता दी, पूरे विश्व को बताया कि नहीं वसुधैव, मैं कहते हैं ना, वैश्विक रूप से हम क्या है, कुटुंबकम, हम सब एक परिवार हैं, है व्यापार नहीं है वहां पे। हमारे यहाँ क्या है? प्यार है। लेकिन हम उन्हीं के वंशज हैं हमारी जो अपनी व्यक्तिगत लाइफ में वो माता पिता भी नहीं जिन्होंने हमारे लिए सर्वस्व दे दिया, वो महापुरुष नहीं जिन्होंने अपना जीवन दे दिया है। हम क्रिसमस डे मनाते हैं लेकिन शहीदी दिवस के बारे में नहीं जानते। मैं तो प्रणाम करता हूँ कोटा से आदरणीय डॉक्टर साहब और उनकी टीम है, विनोद गौड़ जी आदि आदि लोग, देखो इन्होंने कैलेंडर निकाला है प्रभु जी, जिसमें जो हमारे बच्चे हैं देश समाज के लिए अपने कम आयु में क्या दे के चले गए वो है। तो मैंने वही कैलेंडर अपने यहाँ फिजिकल क्लास होती है मंदिर में पढ़वाया, सबने पढ़ा और वहां टंगवाया। मैंने 25 मांगे थे लेकिन कंजूस है मुझे एक ही भेजा है चलो जो भी है हमने उसकी उपयोगिता एक से जो भी कर सकते हैं कि बड़ा अच्छा लगा उसको पढ़ के। हम कहानियों के रूप में बच्चों को बात करें, खाते समय बात करते हैं, कई बार हम टीवी चला लेते हैं, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है ना, कहीं घूम रहे हैं या कहीं पे हम बैठे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं, तो हमारा टॉपिक यही हो कि कहीं ना कहीं से हम बच्चों को इनपुट दें। जैसे खाने के लिए जिद करती है माता बहनें, माता पिता, ऐसे ही हम बच्चों को पुत्रदा एकादशी का मतलब है कि जब हम इनको संसाधन दे रहे हैं, जीवन हवन कर रहे हैं,
तो भैया हम अपने तप का भी बल दे दें इनको। हे प्रभु, हम अपना तप अपने बच्चों को देते हैं, इनकी बुद्धि शुद्ध करे। आज जो भी हम करते हैं ना, जो भी इनके लिए संकल्प करते हैं, गौग्रास दे रहे हैं या नाम जप कर रहे हैं, इनके लिए कर रहे हैं, बेटे के लिए कर रहे हैं, बेटे के लिए कर रहे हैं, हमारी परवरिश हल्की हो जाएगी। इसकी जिम्मेदारी भगवान ले लेंगे ना कि नहीं ले लेंगे। लेकिन एकादशी का महत्व तो हम नहीं जानते। एकादशी हमारा जो इंटरनल बॉडी को एक रिपेयर करता है। वैसे 36 घंटे में, आदरणीय डॉक्टर साहब है, मैं उनका चैलेंज नहीं कर रहा हूँ प्रभु जी, सिद्ध महापुरुषों का है कि 36 घंटे हम नहीं खाते हैं, कुछ काम भर का लिक्विड ले लेते हैं, तो हमारी इंटेस्टाइन नहीं हो जाती है ना, एकदम रिचार्ज हो जाती है, ऐसा कहते हैं। बाकी तो आप जाने डॉक्टर हैं आप, ठीक है। आगे का जैसे कर्ता की बात जैसे समझी अर्जुन जी के माध्यम से, आयुक्त, प्राकृत, स्तब्ध, है ना। तो सठौ नैष्कृत्य को अलस, इसमें कितने, देखिए इसमें जो व्यक्तित्व के जो अवगुण है, आयुक्त का मतलब युक्ति संगत नहीं है ना। क्या है युक्त से मतलब, आपके देखिए इन शब्दों के अर्थ से भावार्थ में भी है। अयुक्त, प्राकृत, स्तब्ध, यानी इसका मतलब क्या है, अयुक्त क्या है कि जो डू डोंट से वो अवेयर नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कर्तव्य अकर्तव्य के बारे में वो सावधान नहीं है। कुछ भी बोल देगा, कुछ भी कर देगा, चलते चलते लात मार देगा कुत्ते में, बिल्ली में, चलते चलते पेड़ को तोड़ देगा, खींच लेगा, उसकी पत्तियां खींच देगा। प्राकृतिक का मतलब होता है ना, जैसे नैसर्गिक अवस्था में जैसे सोना मिलता है हमें, प्राकृतिक अवस्था में मिलता है, उसको हम परिष्कृत करते हैं, है। तो ये क्या है, प्राकृतिक का मतलब यहाँ पे है कि जो व्यक्ति अपरिष्कृत है, उसके व्यवहार में सुधार नहीं है, जो शास्त्र विहित व्यवहार नहीं करता है ना, गंवार मूर्ख जिसको कह देते हैं। स्तब्ध का मतलब होता है कि जैसे होता है ना कि जैसे पिक्चर में दिख रहा है ना, बॉडी लैंग्वेज ऐंठन से, अकड़ से एकदम हार्डनेस बॉडी में आ जाना, व्यवहार में आ जाना, ये है क्या, स्तब्ध, है ना। होता है ना, ऐसे कोई पेड़ पौधा खड़ा है तो खड़ा है, कुछ भी बोले वो अपनी स्थिति से हिलता नहीं, बस ऐसा ही व्यक्तित्व होता है, ऐसे आदमी को हम समझा नहीं सकते। और सट का मतलब है जिद्दी स्वभाव वाला, है ना, खुद को जाने नहीं, दूसरों की माने नहीं, ठीक। अनैस्कृत का मतलब है कि जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे, जो हमारा वेलफेयर चाहे, उनके साथ भी हम दुर्व्यवहार करते हैं। माता पिता के साथ करते हैं, गुरुजनों के साथ करते हैं, महापुरुषों के साथ करते हैं, होता है ना, संतों के साथ हम करते हैं। ये व्यवहार नहीं होना चाहिए। देखिए ये जो भी हम करते हैं इसका हमें परिणाम मिलता है, ये बात हम समझ रहे हैं, इसलिए समझ रहे हैं कि जिसने जान लिया उसके बाद भी नहीं मान रहा है वो, तो इसका परिणाम बहुत ज्यादा गलत होने वाला होता है। हमने अध्याय 17 में समझा है ना, जाने अनजाने में कुछ हो गया भूल से तो कोई फर्क नहीं है। हम तो अच्छे भाव से कर रहे हैं तो उसका परिणाम आपको जिस भाव से किया उस भाव से मिलेगा। जानबूझ के करते हैं, हाँ, तो फिर इसका हमें परिणाम मिलेगा, दंड मिलता है। तो कह रहे हैं जिद्दी अपकारी, यानी जो हमारे गुरुजनों के साथ भी, जो हमारे माता पिता के साथ भी हम ऐसा व्यवहार करते हैं, तो वो क्या है, हाँ वो क्या है, शठ, है ना। और क्या बताया, अनैस्कृत बताया, जो अकड़ वाला है, शठ है ना, स्तब्ध, शठ और अनिष्कृत। इसके बाद बताया क्या इसमें, अलस, यानी शठौ नैष्कृत को अलस, मतलब अलस का मतलब है कि आलस से संबंध है, कोई कारण नहीं है, 6 घंटे ही सोना चाहिए, उसके बाद फिर भी पड़े रहना, शरीर को अनावश्यक रूप से है आलस में रखना, ये उचित नहीं है। ये बस दी हुई चीज है शरीर, इसका हमें सदुपयोग करना है, वो भी समय रहते। हमारे पास समय नहीं है, सांसें हैं, हम जानते हैं, जितनी सांसें हमारे साथ हैं उतना हमारा जीवन है। अब इसमें भोगों में लगा दे तो सबसे ज्यादा, जैसे मान लिया एथलीट है कोई व्यक्ति, दौड़ने वाला है, फिजिकल फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करता है, तो सांसें तो उसकी भी ज्यादा होती हैं, लेकिन प्राय उतनी तेजी से नहीं चलती जितनी की जो होगी व्यक्ति, होता है ना। अब जैसे हम सब इस अवस्था में हैं, तो आप सभी, है ना, आदरणीय हैं, गीता के साधक हैं, वरिष्ठ साधक हैं, तो ये मान के चलते हैं कि उधर हमारी वृत्ति जाती भी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं जाती होगी, है ना। स्त्री शरीर है या पुरुष शरीर है, उधर वृत्ति नहीं जानी चाहिए, उन्हें जाती होगी। तो नॉर्मली क्या है कि जैसे हमने अध्याय 4 में समझा है कि श्वास का जैसे प्राण का अपान में, अपान का प्राण में, हवन से मतलब है कि सांस को पूरी लेना शरीर में, और जब पूरी जाती है तो ज्यादा से ज्यादा, अभी जैसे वर्तमान में हमारी सांसें सामान्य व्यक्ति की 15 हो जाती हैं 1 मिनट में, वो फिर घट के आ जाती हैं 7-8 पे आ जाती हैं, या जो ज्यादा सतर्क रहता है उसकी 4-5 में चली जाती है ना। तो उसका जो जीवन प्राय है, प्राणायाम परायण हो जाता है उसका, उस व्यक्ति का, है ना। तो कह रहे हैं विषादी, विषाद का मतलब क्या है यहाँ पे, दुख, अशांति। दीर्घ सूत्री का मतलब है कार्य को आगे के लिए टाल दे, कार्य को आगे, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, तो वो कैसा है, तामस वृत्ति वाला है।
तो हमने समझ लिया ना, सात्विक, राजस और तामस कर्ता। कर्ता यानी करने वाला। तो ये कहाँ से मिलेगा बोध हमें? ये बोध मिलेगा हमको गीता के अध्ययन से मिलेगा तो। ठीक है। हाँ, हरे कृष्णा। अब 29वां श्लोक। हरे कृष्ण सर। हाँ प्रभु जी। आदरणीय ललिता जोशी जी शायद है हाँ नहीं, मैं पढ़ता हूँ सर। है। हाँ बुद्धेरभेदं 29। दतेश्चैव गुणतश त्रिविधं शृणु हम्म, प्रोच्यमानं शेषेण हम्म, पृथक्त्वेन धनञ्जय हम्म, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकारे भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिं सा पार्थ सात्विकी। हे धनंजय, अब तू गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति के भी तीन प्रकार के भेद अलग अलग रूप से सुन, जो कि मेरे द्वारा पूर्ण रूप से कहे जा रहे हैं। हे प्रथानंदन, जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, हम्म, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जानती है, वह हम्म। बुद्धि सात्विकी है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए इसमें भगवान बता रहे हैं बुद्धि और धृति। पहले बुद्धि धृति समझ लें। बुद्धि का काम क्या होता है कि स्थिति का वो कहते हैं विश्लेषण करना। ठीक है। एक निश्चय बुद्धि होती है तो ठीक है। दूसरा क्या है कि जो हमने दृढ़ निश्चय किया है उस निश्चय को बनाए रखने की जो क्षमता होती है उसको कहते हैं हम धृति। हालांकि धृति बुद्धि का ही एक गुण है ना, लेकिन धृति भी और बुद्धि भी भगवान ने तीन तीन बता दी कि ये बुद्धि ऐसा सोचती है ना, कैसे सोचती है? सात्विक, राजस, तामस, तो वैसे ही उसकी धृति बन जाएगी, है ना, धारण करने की शक्ति बन जाएगी। और फिर यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि हे धनंजय, अब तू गुणों के अनुसार बुद्धि धृति के तीन तीन प्रकार के भेद बताएंगे, है ना, तो अलग रूप से मेरे से सुन, जो कि मेरे द्वारा पूर्ण रूप से कहे जा रहे हैं। अब मेरे द्वारा पूर्ण रूप से कहे जा रहे हैं, इस बात को समझने के लिए देखिए माता जी ललिता जोशी जी हैंड रेज कर रही हैं, तो अपना आप नेक्स्ट में पढ़ लेना, ठीक है। हाँ, आपका नाम बुलवा देंगे मुकेश जी से। तो इसमें ये सर मैं समझना है। प्रेजेंट हूँ सर। हाँ। जी, मैं बोलने वाली थी, आप बोल लिया श्लोक। कोई बात नहीं, कोई बात मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, नहीं। मैंने हाँ, अरे हिंदी में कोई बात चेक नहीं। नहीं अरे कर पाया मैं। हाँ, आपकी वाणी कोई को बात नहीं, सुनेंगे। हाँ। हाँ, अगली बोलनी, मैं क्षमा अगले प्रार्थी हूँ। बोलूंगी। हाँ। ठीक है। आपकी वाणी को सुनेंगे, जरूर सुनेंगे माता जी, है ना, जरूर सुनेंगे। हाँ, आपका हैंड रेज, ठीक है, जरूर, कोई बात नहीं। तो उसमें क्या है कि ये पूर्ण रूप से मेरे से कहे जा रहे हैं क्या? बुद्धि और धृति। अब देखिए पूर्ण रूप से मेरे से कहे जा रहे हैं कि इसमें कोई भी अन्य कंटेंट की आवश्यकता नहीं है इसको समझने के लिए। गीता अपने आप में सांगोपांग दर्शन है, इसमें सभी दर्शन आ जाते हैं। इसके अलावा हम किसी राइटर की किताब पढ़ लें या हम यहाँ पे चले जाएं या वहां पे चले जाएं, ये बात समझने की है कि हम एक जगह रुके, यहाँ पे एक बार ठहर के सुलझ के समझ लें, एक बार गीता को पढ़ लें। यदि गीता जीवन का अंग न बन जाए तो कहना प्रभु जी। मैं जैसा निवेदन कर रहा हूं देखो आपके चरणों में कि कोई मेरा तो ऐसा है नहीं कोई स्थान अध्यात्म क्षेत्र में, लेकिन सिद्ध जनों का कहना वही मैं कह रहा हूं कि गीता में रुचि पैदा हो जाए और गीता का साधक बनने की पात्रता आ जाए और उस व्यक्ति के जीवन जीवन से गीता हटने की स्थिति में हो, तो व्यक्ति वो छटपटाता है मछली की तरह, बिना पानी की मछली की तरह। क्योंकि गीता नित्य निरंतर उसको रसो स्वादन कराती है भगवत सत्ता का। भगवान ने स्वयं महात्मा अर्जुन को है वही भाव, भगवत वाणी और भगवान में कोई अंतर नहीं। तो वो कह रहे हैं कि मेरे द्वारा पूर्ण रूप से कहे जा रहे हैं, क्या कहे जा रहे हैं? हे प्रतानंदन, जो बुद्धि और प्रवृत्ति है, बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य कर्तव्य को, भय और अभय को, बंधन और मोक्ष को जानती है, और बुद्धि सात्विकी है। होता है ना, है भीड़ हो रही है, ट्रैफिक जाम है, लेकिन कहीं ना कहीं से मुझे समय हमें मेरे पास, तो मैं बच के निकल जाऊं, उलझू नहीं। ठीक है। हाँ, व्यवस्था के तौर पे यदि मेरे पास समय है तो मुझे कर देना चाहिए, या मेरे पास ऐसा पद है या मेरे पास ऐसी क्षमता है। नहीं तो मैं क्या करूंगा कि अपना रास्ता अलग से, हाँ, कोशिश करूंगा निकल जाऊं मैं यहाँ से, बस ऐसी बात है इसमें। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति, यदि प्रवृत्ति हमारी निष्कामता की है तो वो निवृत्ति है, और निवृत्ति हमारी सुखासक्ति है तो वो निवृत्ति निवृत्ति नहीं, वो प्रवृत्ति है। तो निवृत्ति और प्रवृत्ति को समझने के लिए इसमें भाव देखना पड़ता है ना। कोई
व्यक्ति प्रवृत्त है, कार्यों में घोर काम कर रहा है, तो वो निवृत्ति परायण है। और कोई व्यक्ति मान लीजिए बैठ गया समाज से अलग, लेकिन चिंतन भोगों का हो रहा है, तो वो प्रवृत्ति परायण है, निवृत्ति परायण नहीं है। तो कर्तव्य अकर्तव्य को, भय और अभय को, बंधन और मोक्ष को जानती है कौन सी? एक निश्चयात्मक बुद्धि, कि मुझे जो करना है, जो भी कार्य है, जो भी समय है, जो भी क्षमताएं मुझे अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हैं, तब तो उसका उपयोग करूंगा मैं, नहीं तो मैं उस कार्य को नहीं करूंगा। ये है सात्विक बुद्धि। ऐसे ही जो राजसी बुद्धि भगवान यहाँ पे बता रहे हैं महात्मा अर्जुन के माध्यम से, कि हाँ किनका, अब ये माता जी किनका, देखिए मुकेश जी नंबर हाँ किनका है? मैम पढ़ सकती हैं, आदरणीय ललिता मैम। हाँ हाँ पढ़िए, 31वां, माता जी ललिता मैडम, हाँ पढ़िए। हाँ, जय 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 हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यया धर्मम धर्मं च कार्य च कार्यमेव च अयथावत् प्रजाजात नादीसा पार्थ राजसी अधर्म धर्ममिति या मनयते हम्म, तमसा व्रता सर्वार्थी सर्वार्थान् हम्म, विपरीताश्च बुद्धि सा हम्म, पार्थितामसि। हे पार्थ, मनुष्य जिसके द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और हम्म, अकर्तव्य को भी ठीक तरह से हम्म, नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। हे हम्म, प्रथा नंदन, तमोगुण से घिरी हुई जो बुद्धि अधर्म को धर्म ऐसा मान लेती है हम्म। और संपूर्ण चीजों का उल्टा मान लेती है, वह तामसी है। बहुत बढ़िया। देखिए अभी हमने बुद्धि, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम आपको, हरे कृष्ण। ऐसे ना 31वां हमने समझा, 30वां सात्विकी, अब ऐसे ही राजसी कॉन्सेप्ट वही है, जिसके द्वारा धर्म और धर्म को, कर्तव्य कर्तव्य को भी ठीक तरह से नहीं जानता, वो बुद्धि राजसी है। ये मेरा धर्म है। जैसे देखिए हम करते सब सात्विकी काम, ऐसा नहीं नहीं करते, लेकिन क्या है कि वो हमारा कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए है। बस इतनी सी बात है कि यदि हम जैसे घर परिवार में, जैसे मान लीजिए है बिना मैडम निकलती है, नौकरी में है, तो घर परिवार में बच्चों को स्कूल भेज दिया, पतिदेव ऑफिस चले गए, सबका निष्काम भाव से काम कर दिया, इनको नहीं लगता कि मैं कुछ कर रही हूँ, क्योंकि इनके स्वभाव में, माता बहनों के स्वभाव में होता है कि खाना बनाना, व्यवस्थाएं करना, ये करना, उसके बाद भी कई चीजें होती हैं कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, हम लोग कर देते हैं ना माता बहनों को। लेकिन इनके स्वभाव में ये नहीं रहता कि मैंने कुछ किया है, इनके स्वभाव में। यही चीज यदि गीता के साधक में क्या, ये ऑफिस गई, वहां पे क्या किया उन्होंने, कि जो भी इनके पास काम मिला उसको देश हित या जो भी इनकी संस्था है उसके हित में इन्होंने किया, निष्काम भाव से, बिना इसके कोई मुझे नोटिस करे न करे। तो ये क्या हो गया? ये सात्विकी कर्म हो गया। लेकिन यदि हम ऐसा करते हैं, ऑफिस में जा रहे हैं कि वो तो काम कम करता है, फिर भी उसको नाम मिलता है, नोटिस होता है उसके काम का, मेरा नहीं होता, तो मैं इतना क्यों करूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सेवा भाव नहीं है, तो फिर ये राजसी हो गया, है ना। तो प्राय जो हम काम करते हैं अपने अपनों के साथ, जहां जहां अपना अपन है वहीं पर, उसी को हमें क्या करना है, उस क्षेत्र को हमें फैला देना है, फैला देना है। होता है ना कई बार, अब देखो आपके संघ के प्रताप से, जो भी इस जो माध्यम से हम जुड़े हैं, गीता के साधक हैं, तो देखिए जी, कृष्ण मंदिर जगत गुरु, हमारा भाई बहन का रिश्ता हो गया कि नहीं हो गया, बताइए। हैं, चलो मान लीजिए सांसारिक माता पिता हमारे एक नहीं है, लेकिन हम जिनके शिष्य हैं, कृष्ण मंदिर जगत गुरु हम सब बोलते हैं, तो क्या हम गुरु भाई नहीं हुए, गुरु बहन नहीं हुए? बताइए। अब हमारा अधिकार एक दूसरे पे हो गया, क्या हो गया कि देखियो हम गलत है, तो देखिए हर को अधिकार है कि हमें आप सही करें, हमें नहीं मिला है। हमारा किसी की कोई सेवा मिल जाए तो बिल्कुल वही करें कि जो कि इन्होंने हमें सेवा दे दी है, हमारा काम बन गया, इनके माध्यम से हम क्या है, एक स्टेप आगे बढ़ गए, है ना। अब मान लीजिए बाबूजी कुलदीप साहब मिल गए हमें, इन्होंने कोई काम कहा या नहीं कहा, हमें लग गया कि इनको, इनकी सेवा हमें कर देनी चाहिए, तो हमें इनका उपकार ये मानना है कि इन्होंने मुझे एक स्टेप बढ़ने के लिए अवसर दे दिया। सत्य बात तो देखिए यही है ना, हमारा एवेल्यूशन परिस्थिति पे होता है, तो जिसने जो परिस्थिति दी है उसके लिए थैंक यू, चाहे वो अच्छी परिस्थिति हो या बुरी, ठीक है। लेकिन समझना यह है कि कोई विधर्मी आके हमें कोई बुरी परिस्थिति देता है, वो बात नहीं हो रही। वो हमें देख लेना है कि वो किस वातावरण के अनुसार वो क्रिएशन हुई है उस परिस्थिति की, तब तो हमें प्रवृत्तिम चाहे और निवृत्तिम चाहे, यानी अपने धर्म यथायोग्य व्यवहार करना है। लेकिन सामान्यतः प्राय है, कोई माता बहन खड़ी, हम ट्रेन में बैठे हैं, उनको जगह दे देना, कोई बुजुर्ग है उनकी हेल्प कर देना, है ना। हम जिस सेवा में निष्काम भाव से उस सेवा को पूरा कर देना,
होता ना, हम सरकारी सेवा में तो पेंशन का काम है या मेडिकल का काम है, या होता है ना कई बार कुछ जो हित लाभ योजनाएं होती हैं, है ना, पब्लिक इंटरेस्ट में होती हैं, है ना, एम्प्लॉई ऑफिसर्स के हित में होती हैं, उनको समय से पूरा कर देना, एक होता है ना, है? चार्ट के इस समय में हमें ये काम कर देना है ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, है। व्यवसाय में तो उचित लाभ लेना, है ना, ये सब चीजें तो क्या है, कर्तव्य और कर्तव्य को ठीक तरह से जो जानता नहीं है वो बुद्धि राजसी है। तो उसके लिए हमें जानना चाहिए, हमें क्या जानना चाहिए कि हम मनुष्य हैं भैया, अनुशासन है, मान्यता है, मर्यादा है, संस्कृति है, किसके लिए है? हमारे लिए तो है, पशु के लिए थोड़ी है। किसके लिए है? मनुष्य के लिए है। हमारा धर्म है, कोई कहे ना कहे, लेकिन हम अपने आप को नोटिस करें। जैसे कोई कहता है हमसे कि दांत साफ कर लो, कोई कहता है हमसे कि भैया कपड़े अच्छे पहनना चाहिए, लेकिन हम टिप टॉप जाते हैं, हमारी क्षमता नहीं, उससे ज्यादा भी अपने पे खर्च करते हैं, कर्ज लेके करते हैं। क्यों करते हैं? जिससे मुझे, हाँ, लोग नोटिस करें, अच्छा दिखूं। लेकिन क्या व्यवहार में हम ऐसा सोचते हैं कि मेरा व्यवहार कैसा है, मैं झूठ तो नहीं बोलता है, माता पिता की सेवा करता हूँ, जब मुझे मौका मिलता है तो बहाने तो नहीं बनाता, ऐसा कोई हम एवेल्यूशन करते हैं? करते हैं। हमारे छोटा सा अनुभव है, ये लाभ मिलेगा, अहम पोषण नहीं है, उसके लिए नहीं कह रहे हैं हम। तो उसमें एक हमें एग्जाम 10 प्रश्न दिए थे हमें, और एक प्रश्न के 5 भाग होते थे, 50 प्रश्न थे छोटे बड़े, और एक ऑप्शन मतलब एक, जैसे एक प्रश्न के 5 तो हर भाग का 2 नंबर। सुबह कितने बजे उठता हूँ, मैं सच बोलता हूँ, झूठ का सहारा तो नहीं लेता, है ना, आता है कोई, मुझे जिम्मेदारी मिलती है तो उसको निष्काम भाव से, मतलब ऐसा था, हमें बोध नहीं था क्यों करवाते हैं ऐसा प्रश्न, लेकिन होता था महीने में एक बार। और ये होता था कि इस लास्ट का एक क्वेश्चन था कि भैया इस प्रश्न पत्र को मैं ईमानदारी से सही नंबर दे रहा हूं अपने आप के नहीं, उसकी जांच भी खुद ही करवाते थे, है ना। फिर बाद में वैल्यूएशन करते थे कि इसका नंबर ये है तो इसका नंबर, तुम्हारा व्यवहार तो ऐसा था, तुमने नंबर 2 इसमें कैसे दे दिए पूरे, नहीं ऐसा नहीं है ये। फिर वो बाद में आते थे। तो 6 महीने के आकलन के बाद, सेल्फ एवेल्यूशन के बाद जो व्यक्तित्व निकलता है, दिखता है ना एकदम पब्लिक में, जो डिलीवरी देने के लिए होता है ना, सेवा देने के लिए होता है, बात करने का हो, नौकरी करने का हो, व्यवसाय करने का हो, घर परिवार चलाने का हो, है, और दूसरों के प्रति मान सम्मान देने का हो, माताएं बहनें हैं जो भी हैं, वो संत वृत्ति है, उसमें क्या कमी होता है, ये चीज है। ये है कर्तव्य, कर्तव्य को ठीक तरह से नहीं जानता, हमने कभी दिया ही नहीं बच्चों को, हम ही नहीं जानते हम क्या बोल रहे हैं, क्या व्यवहार कर रहे हैं, है ना। भोग दृष्टि से माता बहनों को देखना है, चाहे स्त्री शरीर है या पुरुष शरीर है, स्त्री है तो पुरुष के प्रति पुरुष है, तो ये कहाँ से आएगा? तो जहां पे ये वायरस चला गया ना, देखिए ये वाला भोग वाला, फिर वो सारे वायरस, ऐसा वायरस है कि वो सारे सिस्टम को, हाँ, बिठा देता है, करप्ट कर देता है। जीवन के आरंभिक काल में बच्चा जब किशोर अवस्था में जा रहा है, उससे पहले हर माता पिता का ही प्रथम कर्तव्य, नहीं तो माँ बाप कहलाने लायक नहीं है, जन्म देना और जीवन देना दोनों अलग अलग बात है। जन्म दे दिया, अब जीवन देना है। कैसे देना है? कि जैसे माँ बाप, जब बालक गर्भ काल में आ जाता है तो उसको संयम में आ जाना चाहिए। बिल्कुल संयम में आना चाहिए। मैंने शायद आपको भजन सुनाया कि नहीं, 6.17 में, तो हमने तो मुखड़ा दिया था, ये गीतकार हैं जो फिल्मों में गीत लिखते हैं, तो उन्होंने उस पर 2 पद दिए हैं। शायद मैंने संडे की उसमें शाम की क्लास में सुनाया था, आपको नहीं सुनाया, तो ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, मुखड़ा तो सुनाया, लेकिन हमने उसकी पूरी वो नहीं सुनाई आपको, 2 पद नहीं सुनाए, जो 6.17 को हमने सामान्यतः अपनी जो सामान्य भाषा में समझा है। दूषित भोजन कलुषित बोली, दूषित भोजन कलुषित बोली, रसना पर है वसना तेरा, हरि का नाम न सुमिरन करता, लिप्त वासना में मन तेरा, पतन का कारण तू ही स्वयं है, तू तो भयो रे भोगी, संयम बिन कौन भयो रे योगी, संयम बिन कौन भयो रे योगी, कौन भयो, कौन भयो, कौन भयो रे योगी, संयम बिन कौन भयो रे योगी, नाम जपे नहीं भजन न साधन, नाम जपे नहीं भजन न साधन,
दुनियादारी में मन लागे, माया मोह में फंसा हुआ है, चंचल मनवा तुत भागे। अब पछताए क्या होत जब, तन मन भयो रे रोगी, संयम बिन कौन भयो रे योगी, संयम बिन कौन भयो रे योगी, कौन भयो, कौन भयो रे योगी, संयम बिन कौन भयो रे योगी, संयम बिन कौन भयो रे योगी। 6.5 और 6.17, ये जो भगवान का उपदेश अर्जुन जी को दिया, महात्मा अर्जुन को, वो थोड़ा सा हमने इसको उकेरा है सामान्य भाषा में, यही तो है आहार विहार, है ना, युक्त आहार विहार, है ना, 6.17 पढ़ेंगे तो यही बात है उसमें। तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि कर्तव्य और कर्तव्य को ठीक तरह से जानना। हम माता पिता हैं, हम एम्प्लॉई हैं, हम व्यवसायी हैं, हम नेता हैं, हम अधिकारी हैं, हम कोई भी हैं, हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, वहीं से हमारा, हाँ, प्रमोशन होना है, वहीं से, अलग से कुछ नहीं है। जीवन में अलग से समय मिलना ही नहीं अध्यात्म से। अध्यात्म जीवन में नहीं है तो जीवन नरक है, एक बात मान लें हम। अध्यात्म एक वो विज्ञान है जो हमारे सिस्टम को शुद्ध, स्वच्छ और शुद्ध में, दोनों में फर्क है ना, ये बनाता है हमारे सिस्टम को, हमारी वृत्ति को, कर्ता को ये शुद्ध बनाता है। जैसा करता वैसा फिर उसके परिणाम आगे, है ना, वृत्ति होती है, फिर उसकी वैसे ही उसके साथ कार्य संपादन की पद्धति होती है, उसी पर उसका एवेल्यूशन होता है। तो सामान्यतः जो हम गलत गलत सोचते हैं वो सामान्यतः सही सही सोचने लगता है, फिर उसके स्वभाव में आ जाता है। जैसे स्वभाव में अशुद्धता है, पता नहीं है, ऐसे ही स्वभाव में शुद्धता होती है, पता ही नहीं होता। संत है, उसको नहीं पता है कि मेरी संत वृत्ति है, ठीक है, हाँ है, कोई मतलब नहीं उसको, उसको कोई पता नहीं कि कोई नोटिस करे ना करे। जैसे खाना खा लेते हैं तो कोई ये नहीं कहता कि हमसे कोई कहे कि भाई बहुत हो गया, हम बंद कर देते हैं। ऐसे ही कि जब हमें इस सृष्टि में, जब शरीर लेके हम आए हैं, तो हम जो व्यवहार कर रहे हैं, तो दूसरे से कोई कहने की जरूरत नहीं कि अच्छा ट्रैक है या गलत ट्रैक है, हम सही करने के लिए, ना ना ना, हमारा हृदय बता देता है। चैत्य गुरु वही उसी को कहते हैं कि हम इतना जानते हैं, भगवान ने उतना बोध दिया है। हाँ, कभी कभी आपने देखा होगा तो जो जलीय जीव जो होते हैं, हिंसक जीव, जब उनको पैरासाइट्स उनके शरीर पर अटैक कर देते हैं, चिपक जाते हैं, तो कई बार जो नाविक होते हैं उनके पास वो आ जाते हैं, आ जाते हैं। देखा हो आपको कि नहीं, मुझे नहीं पता है, तो उसमें आ जाते हैं। तो वो लोग क्योंकि जल में रहते हैं, नाविक भी, उनको पता है, तो वो उस हिंसक जीव को, उसमें पैरासाइट से उसकी रक्षा करते हैं, उनको वो कोई कष्ट नहीं पहुंचाता, वो जीव नहीं कष्ट पहुंचाता, वो चला जाता है बहुत सुखपूर्वक अपने शरीर को लेके। काटते ना, है, बिल्कुल रक्त रंजित हो जाता है शरीर, जोंक होती है, कुछ और ऐसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, चिपक जाते हैं, रक्त चूसते हैं उनके शरीर का, तो वो हेल्प के लिए आते हैं। कितना कष्ट होता है निकृष्ट योनियों में, देखिए, है ना। इस बात को समझें कि ये जितने भी अदर देन ह्यूमन है, वो हमारी तरह मनुष्य थे, तभी वो मनुष्य जन्म में किए हुए कर्मों के परिणाम के आधार पर शरीर मिलते हैं, है ना। हम अपने ही हाथ अपना प्रमोशन कर सकते हैं, हम अपने हाथ अपना, है, ब्रह्मा जी से भी आगे निकल सकते हैं, अपने हाथ से अपना पतन कर सकते हैं। मनुष्य शरीर दुधारी तलवार है प्रभु जी। इसलिए ये गलती हमसे गलती से भी ना हो कि हम अपना समय, संसाधन, शक्ति, समझ और शरीर का दुरुपयोग करें, ये कभी नहीं करना। तस्मात् क्षात्रम प्रमाणन्ते, कार्य कार्य व्यवस्थित हो, यही बात कह रहे हैं भगवान। और तामसी जो वृत्ति है उसके लिए तो हम क्या बोले, वो तो हम सब जानते हैं, है ना। हे प्रथानंदन, है, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धरती के द्वारा धर्म काम, हम कौन सा समझ रहे थे, 33वां है ना, हाँ, धरती, हाँ, ये 32वां रहेगा ना। तमोगुण से घिरी हुई जो बुद्धि, अधर्म बुद्धि की बात समझ रहे, सात्विक की समझी, फिर राजसी, अब वो बुद्धि कौन सी है, तमोगुणी वाली, है ना। तो तमोगुण से घिरी हुई जो बुद्धि है, अधर्म को धर्म ऐसा मान लेती है, और संपूर्ण चीजों को उल्टा मान लेती है। हम से, अरे मम्मी आप ठीक नहीं कह रही हो, अब क्या है, ये सब चीजें देखिए, लड़की को देखना, कुल परंपरा, गुण दोष, ये सब बेकार की बात है। अरे हम जानते हैं ना उसको, अधर्म को धर्म, क्या फर्क पड़ता है। अरे अब तो देखिए, ये जब समाज में उच्छृंखलता आ जाती है, चाहे वो स्त्री शरीर है या पुरुष शरीर है,
दोनों के लिए हानिकारक है। हमारे यहाँ जो माताएं बहनें क्या है, रत्न मंजूषा की तरह हैं, क्योंकि कुल की परंपरा और मर्यादा इनसे प्रभावित है। हम सब जानते हैं, सब जानते हैं, इसलिए उनको हम गरिमामयी व्यक्तित्व कहते हैं। उनके साथ कोई जैसे होता है ना कि भाई सोना हम कहाँ रखेंगे, किसी के है सानिध्य में रखेंगे, किसी के वर्चस्व में रखेंगे, ऐसे नहीं रखेंगे ना, पहरेदारी पर रखेंगे भाई यहाँ पे, हाँ, या बैंक में रखेंगे। ये हमारी जो माता है, बहनें हैं, बच्ची हैं, ये सब क्या है कि हमारी मर्यादा की ये घोतक हैं। घोतक, घोतक मतलब है इन पे अगर कोई कुसंगी कुछ मतलब दोषपूर्ण व्यवहार करता है तो उससे हमारी मर्यादा इफेक्ट होती है। लेकिन प्राय उसको हम कहते हैं कि भैया नारी सशक्तिकरण में ये कमी है। ना ना ना, वो कमी नहीं है। उनको मतलब ऐसा नहीं है कि उनके अस्तित्व पे कोई हमला, ना, हम देख लें परंपरा को, ठीक है। हमारी जो माता विदिशा, पाला, घोषा देखें, ये सब क्या थी, ये सब क्या थी, ये बिल्कुल सभा और समिति हुआ करती थी ऋग्वेद काल में, उनमें इनका वर्चस्व हुआ करता था। देखें इस चीज को, तो उस चीज को समझ लें। तमोगुण से का मतलब क्या है, वो अधर्म को धर्म कहते हैं, है ना। संपूर्ण चीजों को उल्टा उल्टा मान लेते हैं। अरे क्या होता है, रात को 2 बजे सो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्या हम लेट सो रहे हैं, लेकिन क्या है। लेकिन जो हमारा 10 साढ़े 10 बजे सो जाए और 4:30 5 बजे जग जाए, फिर देख लें, एक हफ्ते के बाद देख लें कि हमारी है बुद्धि कैसी है, हृदय की स्थिति कैसी है ना, हमारी सोच कैसी है, करके देख लें। क्योंकि जो बायोलॉजिकली चीजें जो भगवान ने प्रकृति की रचना की है उस हिसाब से की है कि जो हमारी घड़ी है, बायोलॉजिकल घड़ी है, वो उसी हिसाब से सेट है, जैसे ऋतु है, दिन रात की जो चक्रता है, जो उसका हाँ सिस्टम है, उस हिसाब से। तो जो हमारी मर्यादा है, अनुशासन है, जीवन जीने की पद्धति है, शास्त्र वेद, शास्त्र प्रमाणित, उसके अनुसार हमें आचरण करना चाहिए। प्राय महापुरुषों की बात बचपन में बच्चे जब सुनते तो प्राय ऐसे ही करते हैं। देखिए, मैं तो खैर क्या, आपका ज्यादा मेरे में कुछ आता नहीं है, और वो आपके संग के प्रताप से कुछ क्षमताएं हैं, तो वो आप ही का देखो ये सब आशीर्वाद है कि हमारी बुआ जी, हमारे पिताजी, है ना, ये सब कहानियां सुनाते थे, माता जी, ये सब चीजें, तो थोड़ी सी रुचि लगी। भागवतम हमें बचपन में कंठस्थ हो गई थी, लेकिन बोध नहीं था ज्ञान नहीं था, ये सब चौपाई सब पता, लेकिन बोध नहीं था उसमें, है ना। तो जब हमारे यहाँ वो आते थे, जो व्यासी महाराज, वो जाते थे समापन करके, तो मैं बहुत रोता था, कई दिन तक मैं खाना नहीं खाना, उसी याद में रहना कि अब कहाँ सुनेंगे। स्कूल जाने के बाद शाम को कथा होती थी भागवतम। तो ये ऐसी वृत्तियां होने से हुआ क्या कि देखिए, मुझे आप जैसे ही संगी मिले, पक्की बात, मुझे कभी कुसंग नहीं मिला, कभी ऐसा लगा भी तो आप जैसे ने क्या हुआ, बाजू पकड़ के अलग कर दिया कि नहीं बेटा ये ठीक नहीं, ऐसा कर लो, बिना जाने पूछे। तो जब हम अधर्म को धर्म मान लेते हैं तो वो हमारी वृत्ति उल्टी हो जाती है, लेकिन जब धर्म को धर्म मानते हैं, तदकुल आचरण करते हैं, तो पूरा भगवान का विधान हमारे साथ रहता है। कौन मिलना है, कैसे मिलना है, क्या हमें सीखना है, कितना सीखना है, कहाँ पहुंचना है, और किसकी सेवा करनी है, ये सब हमें मिल जाता है प्रभु जी, है ना। तो ये हरे कृष्ण प्रभु जी। देखो आदरणीय घनश्याम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, हाँ बताइए प्रभु जी। अनम्यूट करें अपने आप को सर। मुकेश जी एक बार परमिट कर दीजिए, साहब को भी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, मैं लगा, आप कर सकते हैं हाँ सर। हाँ हाँ हो हाँ गए कर सर, सकते sorry। जी। तो ये कह रहा था सर कि ये जो प्रकरण चल रहा है इसमें हम्म भगवान ने 3 पॉइंट सर। 16 में यही बात बताई है। जो हम्म इस चक्र को जो आपने बताया ना, रात को 2 बजे सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो जो चक्र जो चल रहा है उसको विपरीत जाता है। एवं परिवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति है हम्म, अघायुरिंद्रियाराम मोघम पार्थ हाँ सजीविति। उसको भगवान ने कितनी बड़ी ताड़ना दी है। हम्म, तो हमको बहुत पहले ही बता दी है, और तो चेता दिया है कि जो चक्र बना रखा है प्रकृति का, उसको तो अगर तोड़ेंगे, अधर्म को धर्म मानेंगे, तो फिर गड़बड़ होने वाला है, फिर तो हम्म, आप धरती पे बोझ ही हैं। बिल्कुल। हाँ, तो तो देखिए ये कंक्लूड कर रहे हैं ये अपने बात उपदेश को बताने भगवान, के इसलिए लिए। दोबारा से हम समझ रहे हैं उस माध्यम से, है ना। अभी जैसे बुद्धि को हमने समझा, कर्ता को हमने समझा, ज्ञान को हमने समझा, है ना। ऐसे धरती, धरती का मतलब जो हमने एक निश्चय किया है बुद्धि के माध्यम से, उस भाव को दृढ़ता से बनाए रखना, ये धरती है। धरती का मतलब धारण करना। कभी क्या होता है, हमारी धरती कम होती है, कभी ज्यादा होती है, जो हमने निश्चय किया कभी टूट जाते हैं, तो वो धरती का यही जो मानक है कि हम अपने द्वारा तय किए हुए निश्चय में कितना अडिग हो पाते हैं। जैसे हमने समझा ना, गुरु शिष्य परंपरा में गुरु का वर्णन किया, लेकिन उसके बाद भी क्या है, हम गुरु में हम व्यक्ति देखते हैं, गुरु में ईश्वर नहीं देखते हैं। जो गुरु व्यक्ति नहीं होता, ये व्यक्ति है, तो फिर वो गुरु नहीं है ऐसे सिद्ध महापुरुष कहते हैं। अभी 33 34 35 है ना। हाकिम की बारी है, प्रभु जी देखिए जरा। हरे कृष्ण मुकेश साहब। आदरणीय भैया मैम, हम्म, मतलब जय श्री कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण मैडम, प्रणाम, वंदन आपको, हरे कृष्ण। धृत्या
धार्यते मनः प्राणेनेन्द्रिय क्रियाः हम्म, योगना व्याभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। ये पार्थ समता से युक्त जिस अव्यभिचारिणी धति के द्वारा मनुष्य मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है अर्थात संयम रखता है वह धति सात्विकी है। नेक्स्ट। हाँ, आगे। हाँ, 34वां। यया तु धर्म कामार्थं धत्या धार्यते अर्जुनः प्रसंगरेण फलाकांक्षी धति सा पार्थ राजसी। परंतु हे प्रथानंदन अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धति के द्वारा धर्म काम भोग और धन को अत्यंत आसक्ति पूर्वक धारण करता है वह धति राजसी है। आसक्तिपूर्ण धारणा। हाँ, ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट। ये 35वां है। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुच्यति धुर्मिधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धति के द्वारा निद्रा भय चिंता दुख और घमंड को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है वह धति तामसी है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया। देखिए, धरती के भी भगवान ने 3 बता दिए ना, है ना। हाँ जी। समता से युक्त जिस अव्यभिचारिणी धरती। अव्यभिचारिणी का मतलब है एक निश्चयात्मक बुद्धि के माध्यम से जो धृति हमने लगा दी, किसमें? अपने उद्देश्य पूर्ति में, उसमें कहते हैं अव्यभिचारिणी। जैसे ये विशेषण अव्यभिचारिणी वाला ये हमने भक्ति के लिए भी समझा था ना। अव्यभिचारिणी भक्ति, उस भक्ति में हमारा इष्ट एक ही हो, है ना, वो बात समझे। और उसमें कामना पूर्ति के लिए हमारी जो है जो इष्ट न बदले, ये शब्द उसी के लिए है। तो यहाँ धरती के लिए भी अव्यभिचारिणी शब्द है। अव्यभिचारिणी धरती के द्वारा मनुष्य मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है अर्थात संयम रखता है, वह धरती सात्विकी है ना। जैसे हम समझे, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है। देखिए, इसमें प्रेमानंद महाराज तो इसका वर्णन करते हैं, शास्त्रों में है ये वाला। और सब विषय लगे तक खारा है, हरे आसे का मन न्यारा है। जो परमात्मा परायण है उसको क्या करता है? खान पान में भी रुचि नहीं है ना, सुखासक्ति में भी रुचि नहीं है, और कोई भी जो विषय भोग उत्तम कोटि के जो कहे जाते हैं, उत्तम नहीं है तो वही खुजली सुख, लेकिन प्राय सांसारिक भाषा में उसमें भी उसको रस नहीं आता। यानी तीनों लोगों की यदि राजलक्ष्मी मिल जाए, धन वैभव ऐश्वर्य, है ना, तब भी उसमें कोई उसको आसक्ति नहीं रहती। उसको केवल नाम जप भगवत परायण होने में उसका पूरा इंटरेस्ट रहता है, रुचि रहती है, व्यवहार में भी। तो यहाँ पे धृत्या यया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया, यानी जो उसके मन है प्राण है इंद्रियों की क्रिया है, वो सारी क्रियाएं क्या किसमें संलिप्त रहती हैं? अपने उद्देश्य प्राप्ति में। उसी को कहा गया है अव्यभिचारिणी धृति। अव्यभिचारिणी ठीक है। धृति यानी गुरुदेव में है। अब ये आपके हरि बाबा के यहाँ जो होता था वृंदावन में कीर्तन, तो वो आते थे, एक बुजुर्ग आते थे उनके यहाँ संकीर्तन में। तो एक दिन आए नहीं, तो घंटा बजा नहीं आए, सब आ गए। तो उन्होंने कहा वो क्यों नहीं आया? कि महाराज उनका शरीर पूरा हो गया। अरे कैसे हो गया? बिना संकीर्तन के पूरा हो गया। उनका ये था कि वो इतने भगवान नाम निष्ठ थे कि वो आते थे। तो वो जो बाबा ने कहा कि भैया वो आएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, तो लाओ। तो उनके गए शिष्य के सब जो संकीर्तन में भाग लेने वाले कैसे ऐसे बुला रहे हैं, तो लोग ऑब्जेक्शन करते हैं। तो किसी ने बोला घर वालों ने कि नहीं, बाबा बुला रहे हैं तो लेके जाओ। तो लेके उन्होंने खोलो इसको। तो अरे भाई घंटा बज गया, कितनी देर से सोए हो, उठो संकीर्तन। उठे वो, हाँ वो उठे, ये सत्य घटना है। उठे, संकीर्तन हुआ कि चलो अब पधारो, हाँ अब जाओ भगवान के धाम जाओ। ठीक है। धरती अव्यभिचारिणी धृति में मतलब मेरे तो है कृष्ण केवल, दूसरा न कोई, है ना। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये मान तो सकते हैं। एक साधक, सिद्ध साधक कह सकते हैं उनको, उन्होंने बोला कि आप में से ही है, ठीक है, नाम बताना ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, बहुत अच्छी बात, जोर की बात की कि जैसे हम बोले कि हमारी बड़ी बहन जी मान लीजिए मधुबाला मैडम से कहें कि हमें बहुत जरूरत है, हमें ये सहायता चाहिए, कोई प्रकार की सहायता, तो कह देते हैं बड़ी बहन जी हमारी, कह दिया हमने, ठीक है। ऐसे ही जब कोई कष्ट आए तो हम सांसारिकता पर ध्यान न देकर भगवान से बोलें कि हमें ये चीज चाहिए, हमें ये प्रॉब्लम है,
हमसे सब हो नहीं रहा प्रभु, देख ले हम बड़े कष्ट में, ऐसे तुम बात करते हो क्या कभी? इसका मतलब है जब करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते तो इसका मतलब भगवान ने को आपने जो है केवल एक सटीक जगह पे केवल वो मान लिया, विग्रह मान लिया, मूर्ति मान लिया, या तस्वीर में मतलब ऐसे चस्पा करके ये सब चीज आपने उनको अपने हृदय में या अपने मतलब चारों ओर जिस तरह से माता पिता का सांसारिक व्यवहार हम उनके साथ करते हैं वैसे करिए ना उनको। आप सांसारिक व्यवहार ही करेंगे तो वो सांसारिकता वो आध्यात्मिकता में बदल जाएगी। वो ममता आसक्ति किससे हो जाएगी फिर? संसार से हटके भगवान हो जाएगी। कोई भी कमी है अपनी तो उनसे बोलें, कोई भी आवश्यकता है तो उनसे कहें, तो उन्होंने कहा अब देखना वो पूर्ति होना शुरू हो जाएगी। ये करके देखें कभी। तो ये जो धरती है यदि हम कभी डगमगाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम गिरते भी हैं या कमजोर भी पड़ते हैं, फिसलने की भी हमारी जो स्थितियां आती है, तो हम भगवान से मांगे ना। हाँ, उसमें बल मिलता भी है। संसार का बल कुछ भी नहीं है, संसार का बल तो नश्वर है और एक सीमित मात्रा में है। कोई भी व्यक्ति है हमारा निजी है, नियर एंड डियर, वो हर समय हर जगह हमारे साथ नहीं रह सकता। कौन रह सकता है? और रहते हैं कौन? भगवान ही रहते हैं, ईश्वर ही रहते हैं, है ना। कि प्रकृति के साथ आदान होने से हम चीजों को उनसे अलग समझ लेते हैं, इसलिए हम प्रकृति का ही सहारा, हाँ, हमने जब से हम पैदा हुए तभी से मिला है, तो हमने यही सोचा कि यही सबल सहारा है प्रकृति का, नहीं वो निर्बल सहारा है ना। तो कह रहे हैं कि योगिना व्यभिचारण्य धरती सा पार्थ सात्विकी, कौन सी? हाँ, जो संयम रखता है ना, धैर्य पूर्वक संयम रखता है। और इससे पहले हमने समझा है उत्साह है, धैर्य उत्साह समन्विता, समझा ना हमने। तो वो धरती कैसी है भाई? वो सात्विकी है, वो धरती सात्विकी है। और राजसी कैसी है? कि हे प्रथानंदन, फल की इच्छा हाँ सकाम भाव से किया हुआ, वो धरती के द्वारा धर्म काम भोग धन को अत्यंत आसक्ति पूर्वक धारण करता है, वो धरती राजसी है। हम ये काम कर लेंगे खर्च हो जाएगा, अरे मैंने बहुत बड़ी मेहनत से कमाया है धन, तो क्या करें इसको? हाँ, इकट्ठा करके रख दे उसको। हाँ, तो क्या सदुपयोग नहीं हुआ? जैसे होता है ना कि रुका हुआ पानी होता है ना, कीचड़ बनता है, बस ऐसे ही है कि इकट्ठा किया हुआ धन वो क्या है? हाँ, वो गंध फैलाता है, बदबू देता है, कीचड़ की तरह वो व्यक्तित्व में बदबू देता है। उस व्यक्ति का व्यवहार है, उसका जो होता है ना बॉडी लैंग्वेज है, देखना दूषित होना शुरू हो जाती है। शरीर से जो सुगंध आती है साधक के से, वो दुर्गंध आना शुरू हो जाती है। हाँ, पक्की उसके व्यवहार से। हाँ, उसका खान पान, उसका कोई व्यक्ति का जैसे हमने कोई चीज यूज कर ली या कोई उसने गौग्रास भी दे दिया किसी को, या किसी महात्मा को कुछ अन्न पवा दिया, तो उससे भी उसका हाँ भजन प्रभावित होता है ऐसे व्यक्ति का, है ना। दे रहा है लेकिन बड़े वैसे दे रहा है, तो ऐसा नहीं। तो ये क्या है? राजसी वृत्ति क्या है कि फल की इच्छा के द्वारा ये किया जाता है, तो वो राजसी है, हमें ये नहीं करना चाहिए। तो ये आसक्ति पूर्ण धारण करता है, तो ये कैसी होती है? राजसी होती है। फायदा होगा तो रहेगी, फायदा नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं धरती रहेगी। तो ये राजसी धरती है। और बिल्कुल इसके ही मूढ़ावस्था की होती है दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य, जिस धरती के द्वारा निद्रा भय चिंता दुख घमंड को भी नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है, वो धरती तामसी। तो ये धरती कैसी रही? जो जो हमारी एक निश्चयात्मक बुद्धि के द्वारा जो निश्चय किया हुआ था, क्या निश्चय किया हुआ था? कि मैं तो ऐसा जानूंगा भी नहीं, मानूंगा नहीं, मैं जानता हूं वो ठीक है, अपने आप में परिपूर्ण है। एक होती है सुमेधा, एक होती है दुर्मेधा। सुमेधा का मतलब है वो धरती कैसी है? संस्कारवान। सुविधा, सुविधा का मतलब क्या है? संस्कारवान। नाम होता है ना बच्चियों का, सुविधा होता है नाम, एक हमारी क्लास में भी सुविधा दी है ना। हाँ, एक होती है दुर्मेधा जो उसका उल्टा है। सब पार्थ शांति, ये हम समझ गए, इस चीज को ज्यादा इसमें समय नहीं लगे। आगे हम समझते हैं 36 37 38। हरे कृष्ण प्रभु जी। किनका? देखिए ऑलरेडी ब्रीथिंग सर। 36 37। हाँ पढ़िए विनीत साहब। हाँ। हम्म। नमस्कार। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, वंदन आपको। प्रभु जी। जय हो, जय हो। सुखम त्विदानी त्रिविध शृणते भरतवर्ष अभ्यासाद्रमते यत्र दुखांत च निगच्छति। ये 36वां है। 37वां, हम्म। यत्र दद्रे विश्वमिम परिणामे अमृतपमं तत्व सुख सात्विक प्रोत्तमात्मिक बुद्धि प्रसाद जनम। हे भरतवर्षियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अब 3 प्रकार के सुख को भी तुम मुझसे सुनो, जिसमें अभ्यास से रमण होता है और जिससे दुखों का अंत हो जाता है। हम्म। ऐसा वह परमात्मा विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला जो सुख सांसारिक आसक्ति के कारण आरंभ में विष की हम्म। तरह और परिणाम में
अमृत की तरह होता है, वह सुख सात्विक कहा गया है। और हरे कृष्ण। देखिए प्रभु जी, अभी हमने समझा ना, अभी हमने क्या समझा कि जो भगवान ने बताए हैं, कर्ता, ज्ञान, कर्म, बुद्धि, धृति, है ना, है, आहार, समझे ना, तप, दान, सब समझा, तीन तीन समझा दिए। अब इसमें भगवान क्या बता रहे हैं कि जो जीव, जैसे हम जैसे जीव ही पने में है, तो सुख आसक्ति के कारण, यानी जी प्रवृत्त और निवृत्त जो भी हम होते हैं, उसके मूल में क्या होता है, उसकी जड़ में होता है सुख। ठीक है, सबके होता है, मूल में क्या है, सुख। तो अब इसमें ये चार श्लोक बताएंगे, 36, 37, है ना, 38, 39, उसमें सुख की बात बताएंगे भगवान, क्या भेद बता रहे हैं, उसके क्या भेद बता रहे हैं कि हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अब देखिए उनका संबोधन देखिए, जो भरत वंशियों में श्रेष्ठ हैं वो अर्जुन, अब तीन प्रकार के सुख को भी मुझसे सुन ले, जिसमें अभ्यास से रमण होता है और जिससे दुखों का अभ्यास का मतलब है अभ्यास से युक्ति हो गया, न चेतसा नानगामिना कहा है ना भगवान ने, अभ्यास से रमण होता है ना, रसरी आवत आवत जाते हैं सिल पर पड़त निशान, है ना, पढ़ा है ना हमने, ये समझा कि ये युक्ति है हमारे यहाँ, एक उक्ति बोलते हैं जिसको लोकोक्ति बोलते हैं, है ना। तो जिससे दुखों का अंत होता है, कैसे, ऐसा हुआ परमात्मा विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला जो सुख सांसारिक आसक्ति के कारण आरंभ में विष की तरह लगता है भैया, लेकिन परिणाम में अमृत की तरह होता है। तो ना जितनी भी दवाएं होती हैं सरकारी, वो ज्यादातर कड़वी होती हैं। करेला हाँ बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन कड़वा होता है ना। ऐसे ही ताड़ना होती है, निखारपन होता है, जब मूर्ति को मत्था तभी टेकते हैं जब पत्थर को पैरों के नीचे दबा के उस पर आरा चलता है, चीजें यानी छेनी हथौड़े से वार होता है, तब जाके वो अच्छी आकृति की मूर्ति बनती है। अभी क्या है, हम प्रकृति की अवस्था में, हमने समझा ना, प्रकृति समझा है, मतलब जो नैसर्गिक अवस्था में होती है वो चीजें कैसी हैं, वो अपरिष्कृत हैं। उसको परिष्कृत बनाने के लिए परिस्थितियों के अनुसार उसको तराशना पड़ता है, बिल्कुल तराशना पड़ता है, जैसे बाज अपने पक्षी को तराशता है। सामान्य सोल्जर को एक विशेष स्पेशल ट्रेनिंग के आधार पर 10,000 में से एक कमांडो बनता है, ये अनुपात है। आर्मी में जो कमांडो बनते हैं उनमें से 10,000 में से एक ही की क्षमता होती है जो शरीर की जो विपरीत परिस्थितियों में वो तालमेल कर लेता है, वो बर्फ में भी रह लेगा, है ना, और बहुत गर्मी में भी रह लेगा, बिना खाए पिए भी रह लेगा, हर शरीर का अंग उसका काम करता है बड़े सजग तरीके से। कहीं पे कोई बंदा जा नहीं सकता, वो जंप मार के चला जाएगा, है, गोलीबारी हो रही है लेकिन फिर भी बच के निकल जाके वो अपने मिशन को अंजाम दे देता है। ये क्या है कि उसको एक स्पेशल ट्रेनिंग दी हुई है, अभ्यास से रमण होता है, ये अभ्यास है। देखा ना, कई बार 1, 2, 3, 4 हम 100 तक बोलते हैं ऐसे ही बिना, लेकिन बहुत से लोग 100 से उल्टा बोल देते हैं, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92 होता है, कई बार एक तक आ जाते हैं। तो क्या होता है कि उनका इससे फायदा ये होता है, अभ्यास की बात समझ रहे हैं, कि किस, जैसे कहीं पे भी साउंड हो रही है हम भजन कर सकते हैं, कहीं पे अशांत वातावरण है लेकिन हम शांति से हम अपना विचार प्रमोट कर सकते हैं। ये क्षमता आती है, किससे, अभ्यास से आती है। हाँ, एक महापुरुष ने बताया कि भाई देखो, कई बार हमें शोर होता तो भजन नहीं होता था, लेकिन हमने क्या किया कि हम वहीं पे कभी कभी खड़े हो जाते थे घंटों, वो वही भजन करते थे, तो भजन भी चल रहा है और सुनाई देते हुए सुनाई नहीं दे रहा है ना। तो अभ्यास से रमो जिससे दुखों का अंत हो जाता है, ऐसा वो परमात्म विषय बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला जो सुख सांसारिक आसक्ति के कारण आरंभ में, बिल्कुल हमें लगता है कई बारी कि बच्चे को हम जल्दी जगा रहे हैं, या हमें कोई परेशानी मिल गई, हमें बहुत ज्यादा काम मिलता है ऑफिस में, घर वाले हमें ज्यादा काम देते हैं। देखिए ये हम दैनिक जीवन में गीता की उपयोगिता समझ रहे हैं प्रभु जी, हाँ ऐसा नहीं कि हमें आता है कंठस्थ होगी गीता, हाँ हम जानते हैं, तो लेकिन वो ज्ञान का ही भोग है, कोई मतलब नहीं रखता। हाँ खाना है, हम खाना खाना बोलते रहे तो वो रोटी से हमारा भूख नहीं जाने वाली, बस इतनी सी बात है। ये हमारे आचरण में आए, नहीं आए तब तक हम पढ़ें, हाँ 2 घंटे का सप्ताह में निवेश करें, तो पक्की बात है कि हमने ये जिम्मेदारी ले ली है कि मैं अपना जीवन सफल करके ही रहूंगा। तो यदि हमने ठान लिया है ना, तो कोई इसको रोक भी नहीं सकता, भगवान भी नहीं। ये हम कहें कि भगवान चाहेंगे तो ऐसा हो, ये सब बेकार की बात है, हाँ ये सब अज्ञान जनित चीजें हैं, और ऐसा व्यक्ति तामसी वृत्ति का है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ, हम में से कोई ऐसा है तो वो हम ऐसे हैं, हमें समझ, क्योंकि हम नई चीजों को नहीं कर रहे। जैसे भी समझा है ना कि प्रारब्ध आएगा, अच्छे का अच्छा बुरे का बुरे आएगा, लेकिन पुरुषार्थ मेरा अगर ज्यादा है तो कोई प्रारब्ध कुछ नहीं कर पाएगा। करके देखें कभी, कष्ट में हैं हम, परेशानी में हैं, डरे हुए हैं, भय में हैं, कि जीवन ऐसे थोड़ी है, डरने के लिए आए हैं। भय और प्रलोभन, प्रलोभन कोई हमें लालच दे या कोई हमें डराए तो हम डरे नहीं, कोई हमें लालच दे कि ऐसा कर दो वैसा कर दो, ये हम करें
नहीं। ये दो चीजों पे संभल गए हम तो बस हम फिर निर्द्वंद है ना, निर्द्वंद, हमें कोई द्वंद नहीं, फिर हमें शॉर्ट शॉर्ट हमें लेना हमें आता है, हम जानते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, डू डोंट्स में पता है, और निर्णय लेने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है। ऐसे ये हो गए हम तो कह रहे हैं अभ्यास से रमण होता है जिससे दुखों का अंत होता है। तो जो सांसारिक सुख है वो शुरू में अच्छे लगेंगे, परिणाम में घातक है। जैसे खुजली खुजाने में अच्छी लगती है, बाद में जलन होती है, ये खुजली सुख है। लेकिन जो सात्विकी, हाँ, जो साधक है वो जानता है कि ये जो विपरीत परिस्थितियां हैं ये हमें आगे की स्टेप यानी आगे का चरण, आगे का जो डिग्री है वो देने के लिए आ रहे हैं। ऐसा हम कर लेंगे तो हम ऐसे हो जाएंगे, है ना। हमें किसी ने विपरीत परिस्थिति दी ज्यादा काम करने की, तो वो हमें आगे से तैयार कर देगी कि उससे भी ज्यादा हम काम कर सकते हैं। डीएम नहीं बोल सकता कि मुझे जी देखो जी वहां पे लड़ाई झगड़ा हो गया वहां देखूं, या वहां पे बाढ़ होगी वहां देखूं, अरे आप भाई किसी दूसरे को भेजो। तो चीफ सेक्रेटरी बोलेगा अरे चल छोड़, यू आर नॉट फिट फॉर सच टाइप ऑफ पोस्ट, हट चल ठीक है तू सचिवालय में बैठ, तेरे बस की नहीं है। ओ ऐसे ही बोल देगा, वो नहीं कह सकता, उसको पता है कि मेरे को ये करना है, ये हाँ ठीक ये मेरे को करना है, ये मेरा काम है, क्या करना है, कहाँ सबॉर्डिनेट को भेजना है, कहाँ मुझे जाना है, वो मैं देखूंगा, मेरा डोमेन ये है। तो ऐसे ही जो हमें स्थितियां परिस्थितियां मिली हैं वो हमारे साइज की एक चम्मच और है क्या? होती है, उसमें परफॉर्म करना है हमको, बैठ जाना नहीं है जी उसमें, हाँ ये बैठ जाना नहीं है, बस यही अंतर है हमें। तो ये आरंभ में लगता है कि कष्ट साध्य है, लेकिन वो कष्ट साध्य नहीं है, वो हमारे लिए साधन है, साध्य तक पहुंचाने की वो, हाँ डोर है, वो पुल है जो हमारे साधन का काम करती है। साधक को साध्य तक पहुंचाने का काम क्या करता है साधन, साधन कौन, जो परिस्थिति है वो हमारा साधन है। अरे परीक्षा दी तभी तो पास होंगे, हाँ बस वो चीज है। तो ये चीज भगवान ने यहाँ पे बताया कि भाई ये जो है सुख, वो जो सात्विक सुख कैसा है, आपको लगेगा शुरू में कि ये जो है कष्टकारी है, लेकिन ये हाँ ये बहुत आराम देने वाला है। और जो 38वां पढ़े प्रभु जी, हाँ आदरणीय पुष्पलता पांडे मैम। किनका है? पुष्पलता पांडे मैम, हाँ। हाँ बहन जी पढ़िए 38-39, थोड़ा समय कम है जल्दी। हाँ। विषयेन्द्रिय संयोगाद्य तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं 39। मोक्षमात्मनः नित्यस्य प्रमादोत्थं तत्तामस तत्तामसमुदाहृतम्। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से होता है वह आरंभ में अमृत की तरह और परिणाम में विष की तरह प्रतीत होता है, अतः वह राजस कहा गया है। निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला जो सुख आरंभ में और परिणाम में भी अपने को मोहित करने वाला है वह सुख तामस कहा गया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, बहुत बढ़िया। देखिए इसमें बात ये समझने की है कि विषेंद्रिय संयोग आद्यत क्या है ना, जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से होता है वो आरंभ में कैसा लगता है, अमृत की तरह, इंद्रियां अच्छा लग रहा है, हाँ जैसे अब दिख रहा है ना पिक्चर में, शराब का सेवन, हाँ बड़ी मस्ती आती है इससे, मिठाई बहुत ज्यादा खा लेना बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो बाद में परिणाम क्या होता है, संतुलन जीवन में हमें रखना चाहिए। जो शरीर को जितने शुगर की आवश्यकता है ठीक है ना, लेकिन अनावश्यक आवश्यकता से अधिक वो नुकसान देने वाला है। संतुलन जीवन का नाम है। जैसे वात पित्त कफ का संयोग होता है, ये हमारे कितने कितने होने चाहिए, उससे ज्यादा कम है तो फिर हमारे शरीर में रोग पैदा हो गए। तो परिणाम में विष की तरह होते हैं। जो कैसे सुख कहे जाते हैं वो राजस, शुरू में लगेगा कि नहीं बहुत अच्छा स्टेटस में, बोले भाई हमारे पास धन है, हमारे पास ये है। जब हमने हर समय गाड़ी का मतलब उपयोग किया, हमें कहीं जा रहे हैं पैदल बिल्कुल नहीं चलते, तो शरीर में क्या होगा, शुगर हो जाएगा। शरीर को आवश्यकता है किसकी, व्यायाम की, लेकिन हमने उसको क्या कर दिया, उसको सुखा सकती है। अरे कौन जाए, कौन चले सुबह, कौन व्यायाम करे, कौन दौड़ लगाए, कौन वॉक करे, ठीक है। तो ये जो सुख था, सुविधाओं का सुख, ये किस में बदल गया, वो किस में, रोग में बदल गया, है ना। तो जो पहले हमें जो जिसमें अच्छा लग रहा था, सुख लग रहा था, आसानी लग रही थी, सहज लग रहा था, वो परिणाम क्या दे दिया उसने, स्वास्थ्य खराब कर दिया हमारा। अब देती है जितना भी सुख था सब बेकार हो गया, खा नहीं सकते, उपयोग नहीं कर सकते, चल नहीं सकते, तो वो जीवन किस काम का, वो फिर क्या कष्ट साध्य हो गया वो जीवन। ये क्या है, ये सजगता की कमी है। ये क्या है कि हमने अपने हाथों अपना विनाश किया है।
देखिए समझ लें ये चीजें बिल्कुल, हाँ, इसको ज्यादा चीजें नहीं, देखिए ये कई बारी होता क्या है कि हम जीवन को एक अपने व्यवहार से, बोली से भी कष्ट साध्य बना लेते हैं। जो काम आसानी से होना चाहिए वो हमने क्या किया, गलत बोली से है उसको पूरा वातावरण खराब कर दिया। अब वो जो वातावरण खराब हो गया, हमारे जो जो हमारी जो वेव्स निकलती हैं वो सब अशुद्ध ही निकलेंगी। है तो यहाँ पे क्या है कि खान पान से सारी चीजें हमने अध्याय 17 में जो समझी, उसके माध्यम से कर्ता धृति ज्ञान कर्म बुद्धि धृति आहार, ये सब तीन तीन तरह के समझ लिए ना, उसी के आधार में हमें चुन लेना है मुझे क्या करना है। ये बात कंक्लूड उपदेश कर रहे हैं भगवान महात्मा अर्जुन के माध्यम से। तो आरंभ में अमृत की तरह, परिणाम में विष की तरह प्रतीत होता है, वो राजस सुख है। और आगे का जो सुख भगवान ये बता रहे हैं तामस सुख, उसके लिए क्या बताया, निद्रा आलस्य प्रमाद से उत्पन्न होने वाला जो सुख आरंभ में और परिणाम में भी अपने को, हाँ, ये न तो शुरू में और न ये, क्योंकि ये वृत्ति कौन सी है, पार्श्विक वृत्ति, तामस वृत्ति पार्श्विक कही जाती है। ठीक है, तो इसमें हम क्या चर्चा करें, इसमें चर्चा युक्त तो है नहीं, ये तो त्याज है, सर्वदा त्याज है, इसमें हम कुछ नहीं कहना। सिर्फ हमें ये बात समझ लेनी है कि जो हमारा व्यवहार हमारी बोली से होता है, जो व्यवहार का जो स्थूल रूप हमारी क्या है, बोली है, दूसरे नंबर पर एक्ट आता है। तो उसमें हम ये बात समझ लें, देखिए उसमें है एक साहित्यकार की लाइन थी, वो आपको निवेदन करूं कि ध्यान से हम सुने तो समझ आएगी। चाबुक खंजर तलवार सब लड़ रहे थे एक दूसरे से कि सबसे ज्यादा तेज मार करने वाला कौन है। चाबुक खंजर तलवार सब एक दूसरे से इसलिए लड़ रहे थे कि सबसे ज्यादा तेज वार करने वाला कौन है, वहीं पीछे बैठकर सब धंस रहे थे। समझ में आई हमारे में शायद, हाँ ये बात चीज है। तो इन सबका जो गहरा जो असर होता है, न चाबुक का न तलवार का न खंजर का, होता है शब्दों का। इसके घाव दिखाई नहीं देते, लेकिन समय भी इनको नहीं भर पाता। तो ये हमारी शब्द की तासीर और ताकत है कि हम कैसा व्यवहार करते हैं ये शब्दों से। हम एक शब्द डिलीवर करते हैं, उससे पता लगता है कि व्यक्ति सामने वाला किस पारमी का है। तो इसके बारे में तो हमें चर्चा नहीं करनी। अब आगे हम देखते हैं 40। देखिए यहां से अब चीजें भगवान बता रहे हैं। अब ये उदाहरण जो जितने उदाहरण दिए तीन तीन तरह के, इसको कंक्लूड करेंगे है 41 एकदम। अब ये कर्म योग की एक तात्विक समझ भगवान कंक्लूड करके हमें देंगे इन श्लोक के माध्यम से। तुम समझ लें किन की बारी है प्रभु जी आगे के श्लोक पढ़ने की। हरे कृष्णा सर, मेरा है सुरेश शर्मा। सर प्रणाम, सर प्रणाम, वंदन। हाँ पढ़िए सर। न तदस्ति पृथिव्याम वा देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जे मुक्तम यदेवी त्रिविगुणे। पृथ्वी में या स्वर्ग में या देवताओं में या तथा इनके सिवा और कहीं भी वैसी कोई वस्तु नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं भगवान, ये कह रहे हैं ये सब तीन तीन भेद बताने के बाद अब कह रहे हैं कि संपूर्ण वस्तुओं को तीन तीन भेद होते हैं, बता दिया भगवान ने कि पृथ्वी में या स्वर्ग में देवताओं में तथा इनके सिवाय और कहीं भी वह कोई ऐसी कोई वस्तु नहीं जो प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों से रहित हो, कोई नहीं है। लेकिन एक बात देखिए जो है वो हमें क्या करना चाहिए, वो ये करना चाहिए कि इतनी बात तो हम समझ लें कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो क्या करना है वो अब जो बीत गई सो बीत गई। इसमें देखिए एक कवित है, पुत्र कलत्र सुमित्र चरित्र धराधन धाम है बंधन जी को, है। और बार ही बार विषय फल खात अघातन जात सुधारस फीको। आनो सान तजो अभिमान कही सुन कान भजो से पीको। और पाए परम पद हाथ सो जात गई सो गई अब राखे रही को। ये मूल बात देखो जी यही है कि हमारे में कोई क्षमता हो न हो, लेकिन इतनी क्षमता जरूर है कि हम अपने आप को बर्बाद नहीं होने देंगे। और शायद ये बात कही है, देखिए ज्ञानी जनों ने, गई सो गई अब राख रही को, है ना। आपके इसमें है भावार्थ में से मैंने तो निवेदन किया है कि अंतिम जो पद है गई सो गई, अब हो गया सो हो गया, लेकिन अब न जाने पावे। अब समझ हो गई है तो अब नहीं, अब पकड़ मजबूत कर ले। अगर ये पकड़ ढीली हो गई तो ये भी रस्सी चलेगी, फिर वो रस्सी किसमें गई, कुएं में। गांव के लोग समझते कुआं होते थे ना पहले, अब तो नल होते हैं। तो जरा सी रस्सी बच रही है तो वो खींच
खींच ले, पूरी बाल्टी फिर नियंत्रण में आ गई। लेकिन वो जो जरा सी रस्सी वो भी हाथ से निकल गई तो फिर बाल्टी कुएं में गई, फिर नहीं हम निकाल सकते। बस वैसी स्थिति में हम तो कह रहे हैं कि देवताओं में भी, यानी ये सब कैसी चीज है, पृथ्वी या स्वर्ग है, देवता है या कोई और है, ये इनके सिवाय और कहीं भी वो ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो, है इनके सिवाय। समझ गए ना चीजों को। तो फिर क्या है, 41वें श्लोक में भगवान यहाँ पे कहते हैं, किन्हीं की बारी है कि मैं आगे बढ़ दूं, है पढ़ दूं आगे। जय सिया राम, जय सिया राम सर। पढ़िए प्रभु जी, हाँ समय न लीजिए, हाँ कौन है। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परे नैतम कर्माणि प्रवृत्तानि स्वभावे प्रभवे गुणे। 41, 42, 43, 44 पढ़ दीजिए आप। हे हे परनतम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए तीनों गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। सर 42 करवा दो, मेरे पास बुक नहीं है सर। हाँ 42 आ गया ना। हाँ। समोदम स्तम शौच शांति राजर राज राजमेव च ज्ञान विज्ञान मास्तित्व ब्रह्म कर्म स्वभाव जम। मन का निग्रह आगे करना, इंद्रियों को 43 वश में समझे रहा करना। सॉरी, मन का निग्रह करना, इंद्रियों को वश में करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराध को क्षमा करना, शरीर मन आदि से सरलता रखना, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान होना, यज्ञ विधि को अनुभव में लाना और परमात्मा वेद आदि में आस्तिक भाव रखना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। नवनियत कर्म बताए, ये हमें समझ होनी चाहिए इतनी, हाँ ये सामान्य जानकारी होनी चाहिए। हाँ सर अब बताइए इसका गुण कर्म के आधार पे। शौर्य तजो धृति दाक्षम युतदे चापलायनम दानमीश्वर भावस्य च छात्रम कर्म स्वभावजम। सूरवीरता, तेज, धैर्य, प्रजा के संचालन आदि की विशेष चतुरता तथा युद्ध में कभी पीठ न दिखाना, दान करना और शासन करने का भाव, ये सब के सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। 7 नियत कर्म है। ये आगे फिर अब ये आता है फिर क्षत्रिय हो गए, कृषि वैश्य को हो गए और शूद्र। वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। परिचर्यात्मक कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। खेती करना, गायों की रक्षा करना और व्यापार करना, ये सब के सब वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। तथा चारों वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। जैसे देखिए इसको हम ऐसे कंसाइज करें, 41 से लेकर के सर ने जो पढ़ा है और 44 तक, कि अब भगवान कहाँ आगे एकदम स्थूल रूप में आगे कि चीजों को समझा रहे हैं। जब हम सृष्टि में हैं, संसार में हैं, तो हमारे जो व्यवहार हैं, जो हमारी क्षमता है, गुण कर्म के अनुसार जो हमें आता है, जो हमारी सामर्थ्य है, उसके अनुसार जो हम कर्म करें, तो हम न छोटे न बड़े हैं। हमारे जो समाज की जो वर्ण व्यवस्था है वो विवेक मूलक है, भेद मूलक नहीं। छोटा बड़े को विभाग करने की बात नहीं है इसमें। लेकिन कालांतर में इसमें वर्चस्ववादियों के कारण इसमें बुराइयां आ गई, इसलिए हम बहुत सारे विभाग हो गए, उपजाति जाति ये सब चीजें। लेकिन इसमें विवेकता के आधार पे, सामर्थ्य के आधार पे व्यक्ति अपने जीवन को है सार्थक कर सकता है, वो बात है इसमें, है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हे परंतप, सत्यों का तापन करने वाले का मतलब परंतप का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए तीनों गुणों के द्वारा विभक्त किए गए। तो कैसे किए गए ये भगवान ने बता दिया। ब्राह्मण कौन, जो 9 नियत कर्म, ब्राह्मण वही है जो ये 9 कर्म करता है। वो 9 लक्षण है उसके। क्या लक्षण है? मन का निग्रह, मन कहे वो नहीं करना, इंद्रियों को वश में करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, तप, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, है बिल्कुल अपवित्र है वो ना, पवित्र, स्वच्छ नहीं पवित्र की आंतरिक और बाहरी, दूसरों के अपराध को क्षमा करना, सामर्थ्य होते हुए भी शरीर मन आदि में सरलता रखना, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान होना, यज्ञ विधि के अनुभव में यज्ञ विधि को अनुभव में लाना, कर्तव्य कर्म के स्वरूप को बोधपूर्वक जानना, इसका मतलब है। और परमात्मा वेद आदि में आस्तिक भाव रखने
ये सब के सब ब्राह्मण के कैसे स्वाभाविक कर्म, ही स्वाभाविक है, इतना स्वभाव है उसमें होना चाहिए। अब ऐसा कोई है ब्राह्मण जिसकी हम बात करते हैं तो वो ब्राह्मण की परिभाषा पे सटीक नहीं बैठता। अब ब्राह्मण कुल में पैदा होगे तो बात अलग है कि हमारे पूर्वज ऐसे थे और हमें क्षमताएं थी तो भगवान ने इस कुल में दिया, लेकिन उस कुल की परंपरा को हम वहन नहीं कर पाए और उसका आचरण भी नहीं कर पाए हम, है ना। कहाँ कर पाए हम, पूर्वजों की मर्यादा को नहीं निभा पाए, है ना। यदि ऐसे हम नहीं है तो हमें ये करना चाहिए, तब तो ठीक है, नहीं तो फिर हमने क्या किया, अपने पूर्वजों की मर्यादा को हमने निकृष्ट किया है। जैसे भगवान ने अपने रघुकुल की परंपरा को निभाया, कष्ट सहे, नहीं मैं अपनी कुल की परंपरा का, हाँ ये जो चरित्र है कुल का वो नहीं तोड़ूंगा, लेकिन ऐसे हम नहीं कर पाए तो ब्राह्मण नहीं है। अब इसमें बताए क्षत्रिय के गुण देखिए इसमें, है ना, महाराणा प्रताप जी की, क्योंकि उन्होंने सब कुछ सामर्थ्य होते हुए भी प्रजा रंजन के लिए यानी देश हित में घास की रोटी खाई। उनके दोनों बच्चे बड़े कष्ट में रहे, है ना। लड़का तो भूखा, मतलब हाँ वो पधार गया था इनका, लेकिन ये है यवनों के सामने, विधर्मियों के सामने कभी घुटने नहीं टेके। बहुत से तो उन्होंने जो जो अपने रोटी बेटी का संबंध स्थापित कर लिया राज्य वर्चस्व के लिए, ऐसे हैं। बहुत से उन्हें देखो, मान सिंह वो बन गया था उधर, इनका अकबर का सेनापति बना, वो भी तो था, शासक था। लेकिन क्या है कि हाँ बस ऐसी स्थिति में हम लोग चले जाते हैं सहजता के लिए कि हम इसी को कहते हैं राजस। ये वृत्ति क्या है, राजस। ये कौन सी थी, सात्विक, ठीक है। सूरवीरता, तेज धैर्य, देखिए इसमें है आपके, इसमें तो कभी कोई शब्द अगर समझ में ना आए तो हम इसमें देख लेंगे। धैर्य, प्रजा के संचालन आदि की विशेष चतुरता, युद्ध में कभी पीठ न दिखाना, ये होता है क्या, क्षत्रिय धर्म, छात्र धर्म जिसको कहते हैं। और दान देने में कोई पीछे नहीं। राजा रघु थे भगवान के जो पूर्वज, वो दान के समय बस कुछ भी नहीं रखते थे, उनके पास मिट्टी का बर्तन रहता था, लेकिन कभी कमी नहीं। राजा हरिश्चंद्र देख लीजिए, हमारे पूर्वज रहे इसमें, है ना। और शासन करने का भाव, ये सब के सब क्षत्रिय के स्वाभाविक 7 नियत है, ब्राह्मण के 9, क्षत्रिय के 7। ठीक। अब इसमें वैश्य का जो बताया है, वैश्य और शूद्र का, खेती करना ये वैश्य का है, गायों की रक्षा करना, व्यापार करना, सब के सब ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। चारों वर्णों की सेवा करना ये शूद्र का। शूद्र का मतलब है जो सेवा भाव से कार्य करे, उसकी क्षमता उक्त 3 नहीं है तो चलो ठीक है, इसी कार्य से वो अपना काम करे। जैसे हमारे हाथ पैर क्या है, सेवा ही तो करते हैं, तो ये छोटा काम थोड़ी करते हैं कि गंदगी भी साफ करते हैं शरीर की और इसी से हम पूजा कर रहे हैं, है ना। बस ऐसे ही है कि तीनों वर्णों का यदि वो ख्याल नहीं रखे, चतुर्थ वर्ण, तो वो तीनों वर्णों की शुद्धता उसके बगैर नहीं है। हम कहते हैं ना झाड़ू वाला आ गया, अरे झाड़ू वाला नहीं, वो तो सफाई करने वाला है, गंदा करने वाले हम। झाड़ू वाला नहीं, सफाई वाला, और गंदा करने, कहते हैं ना कि कूड़े वाला आ गया, नहीं नहीं, कूड़े वाले हम होते हैं, वो तो बेचारे साफ करने वाले होते हैं। यदि चतुर्थ वर्ण न हो तो करना पड़ेगा यार, तो इतनी क्लास चल रही। तीनों वर्ण जो है अपनी रूपरेखा को व्यवस्थित रूप से नहीं कर पाए, है ना। तो ये हमारा क्या, गुण कर्म के अनुसार हम अपना कार्य करते हैं। जैसे होता है ना, एक होता है जैसे मार्केटिंग शब्द समझते होंगे, मार्केटिंग, इसको हिंदी में क्या कहते हैं नहीं पता होगा, हिंदी में कहते हैं इसको विपणन, विपणन, मार्केटिंग, विपणन, विपणन, है ना। और एक होता है जैसे डिस्ट्रीब्यूशन, इसको कह रहे हैं वितरण। तो विपणन और वितरण यानी मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये आज की आधुनिक शैली का ये व्यवसाय है, जो दिखता है वो बिकता है ना। तो उसमें भी हमारा क्या है, अध्यात्म इतना होना चाहिए कि अवसर का लाभ न लेकर के केवल कर्तव्य कर्म के माध्यम से हमें अपनी चीजों को व्यवसायित करनी चाहिए। हाँ ये बात समझने की है। कभी कोई ऐसी कोई आ जाती है ना, देखो विपत्ति आ जाती है तो लोग मिसयूज करते हैं, जो 1 रुपए की चीज है वो 50 रुपए में बेचेंगे, 50 की वो हजारों में बेचते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये भगवान ने गुण कर्म के आधार पे ये बात बताई। और इसमें एक चीज समझने की, एक लाइन में समझे तो एक निवेदन करूं कि बिछड़ जाऊं तो फिर रिश्ता तेरी यादों से जोड़ूंगा। कोई भी परेशानी आ जाए, हम नहीं कुछ अपने आप को संभाल पाए, बिछड़ जाऊं तो रिश्ता में तेरी यादों से जोड़ूंगा। मुझे जिद है कि मैं जीने का कोई मौका नहीं छोड़ूंगा। हाँ यदि मान लीजिए कभी ऐसे हम हो भी जाए, हम इंसान हैं, व्यक्ति हैं, महापुरुष टाइप के तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है कि स्मरण तो मैं कर सकता हूं। तो भगवान ने कहा तस्मात् सर्वेश कालेषु माम अनुस्मरेत्, ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए।
और ये जो 45वां श्लोक है, इसमें भगवान ने देखिए यहाँ पे एक बात कही 45वें श्लोक में कि स्वे स्वे कर्मण्यभिरत संसिद्धिम लभते नर स्वकर्म निरत सिद्धिम यथा विन्दति तत्क्षणो। अरे भैया, अपने अपने कर्म में प्रीति पूर्वक लगा हुआ मनुष्य सम्यक सिद्धि ब्रैकेट में क्या लिखा है, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त होता है, उस प्रकार तू मुझसे सुन। स्वे स्वे यानी जो जो हम अपने अपने कर्म करते हैं। इसमें ये नहीं कहा कि वो जो जो अपना अपना, जहां है जो है जिस रचना, हाँ वही ज्ञान कर्म भक्ति, कि जो हम कर्म करने की विधा हमने जान ली पहले, उसी के अनुसार कर्म कहीं से आरोपित नहीं होते। बोल रहे हैं, हाँ वो भक्ति है। श्रवण वाचन जो भी कोई सेवा कर रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, हाँ इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हाँ वो भक्ति है। पुल बना रहे हैं, हाँ देखो इससे जनहित का काम होगा, है। कुंभ में बहुत से ऐसे सेवादार लगे हैं, हाँ ठीक है, लेकिन जिस गंदगी को हम देखना नहीं चाहते वो लोग उसको साफ करते हैं। तो बड़े राजनेता टाइप के लोग भी उनके पैर धोते हैं, तो ऐसे राजनेता को हम प्रणाम करते हैं। बताइए, वो समझ रहा है कि वो किस पायदान पे आके काम करते हैं। भगवान तो भाई अच्युत हैं, वो ड्राइवर क्यों बने? क्योंकि वो जानते हैं कि मैं किसी भी रूप में हूं, मेरा जो कद है वो कभी कम नहीं होगा। पद से थोड़ी छोटा बड़ा होता है, कद से छोटा बड़ा होता है ना। सामाजिक अवस्था में हम इतने विभोर होते हैं कि कोई हमें नोटिस करता है, फोटो छपती है, तो उसको हम थोड़ा सा हाँ समझते हैं कि ये उच्च अवस्था है, जबकि ये पतनकारी है, हमारे पुण्यों को वो खा रहा है। विपरीत आती है तो उससे क्या होता है कि हमारे क्या है, पाप क्षीण होते हैं। और जब है, हम नोटिस करते हैं कोई हमें सम्मान देता है तो हमारे पुण्य क्षीण होते हैं। तो दान पे जहां है उससे हम निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करें, तो जो हम कर्म करते हैं वही कर्म भक्ति में परिणत हो जाते हैं। 24 घंटे का साधन, नित्य निरंतर साधन। आज 11 तारीख हो गई, 2025 में से 11 दिन कम हो गए। अब मेरी कमाई क्या हो रही है, इधर मेरे को जलन नहीं हो रही इस चीज की कि मैं कर नहीं पा रहा हूं, तो बहुत गलत बात। मैं गीता से अपने परिवार को नहीं जोड़ पा रहा हूँ। मैंने संकल्प लिया 4 लोगों को, तो बोले हम अपनी बिजनेस के लिए प्रमोट करते हैं, ऐसे बोले ये काम है भाई, हमारा सबका काम है। क्यों काम है? अरे भाई हमारे महापुरुष तो अपना शरीर की तिलांजलि दे गए, हम क्या करते हैं? अरे हमसे कोई कह देगा गीता की बात करते हो, अरे कहाँ से आ गए तुम, या 18वीं सदी के लोग हो, ये सब चीजें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने बच्चे, उनको पता नहीं है ना। जैसे बालक कहता है ना, छोटा बच्चा होता है नर्सरी वाला, कि क्या पीएचडी होती है पापा ये सब क्या करते हो, आप एक गोली दे देते हो और ठीक कर देते हो, इसमें क्या है? तो बालक तो पूछेगा ही है। लेकिन डॉक्टर साहब जब उसको एमबीबीएस कर गया तो वही बालक अब देखो उनकी जगह पर काम करता है। बस इतनी सी बात है कि हम लोगों को जोड़ें। ये हमारे समाज का काम है, ये हमारा काम है, किसी दूसरे का नहीं। एक एक व्यक्ति हजारों हजारों लोगों की जिम्मेदारी तो छोड़े, सृष्टि की जिम्मेदारी ले सकता है हम में से, है ना। तो जो भी आचार्य सब में जा रहे हैं उनके लिए तो प्रणाम है, उनको तो जिम्मेदारी मिली है। और जो नहीं जा रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी बहुत है। आवाज सुनाई दे करते रही है। करते बातचीत करते जहां जहां पे हैं वहां वहां हम गीता से लोगों को अवेयर कराएं, है। जैसे भी नुक्कड़ पे बात करते हैं हम, कहीं पे किसी बर्थडे में जा रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं, हमें तो वही बात करनी है ना। हाँ हमें वही बात करनी है। और एक निवेदन जो हमने किया है प्रभु जी आपके चरणों में निवेदन, कि जो सैटरडे 8 से 10 वाली क्लास है हमारे लिए, हमें सेवा दे दें कुछ लोग जोड़ के पर्टिकुलर क्लास में। एक संडे की है शाम को 7:30 से, उसमें तो उसमें हमारे पास अभी वैकेंसी है। हाँ ये बस करें, हमारे लिए आपसे निवेदन है, तो इसमें हमें सेवा चाहिए। तो जितने भी जो हमारे जो स्टार प्रचारक हैं, आदरणीय डॉक्टर साहब मुकेश जी, ठीक है, कुलदीप साहब, इन सब से मैडम है, मधुबाला जी है, वीना रावत जी, सुशील कुमार, प्रदीप त्रिवेदी साहब हैं, है ना। देखिए मैं सबसे बोल रहा हूँ, है बहन जी, पुष्पलता पांडे जी, नारायण सिंह साहब, है ना, मैं सबसे बोल रहा हूँ, व्यक्तिगत बोल रहा हूँ प्रभु जी। हाँ इसमें क्यों हम मतलब समय के कारण है ना, ये आदरणीय घनश्याम साहब, कैलाश अग्रवाल साहब, है, ममता थडानी जी, खत्री साहब, हरे कृष्ण प्रभु जी, और ये कृष्ण बिहारी लाल साहब, है ना। ये सबसे हमारा निवेदन है, क्योंकि हमारा ये काम चलता रहे, हम ऐसे ऐसे लोगों को तैयार करते रहे ताकि समाज में, परिवार में ये हमारी ज्योति चलती रहे। शशि जैन मैडम, आप सबसे, किरण व्यास मैडम, ये जो हमारी क्लास के टाइम के अनुसार
और आप भी करा लें अगर आप चाहें तो। हम तो यही कहेंगे कि आपके संग से ये सब मिलती हैं चीजें लोगों को। अब जैसे डॉक्टर साहब हैं, आप लोग हैं, तो कुछ चीज छूटती हैं तो प्रश्न करते हैं तो अच्छा लगता है ना। जैसे भी पूछा उन्होंने कि सात्विक और कर्म में क्या है, बीना जी ने बहुत बढ़िया प्रश्न था ये। इसमें भेद प्राय आप देखिए हमसे भी छूट गई चीजें। तो हम एक दूसरे के दीपक हैं, तो आप सभी जो है अपनी बात कहिए, है ना, जरूर रखिए। और ये सब क्लास में रजिस्ट्रेशन के लिए हम बोल रहे हैं क्योंकि समय कम रह गया, हम ध्यान दे नहीं पाए लोकल में, या काम थोड़ा सा मिल गया है उसकी सेवा में रहने के कारण। हमने सोचा कि आप कर ही रहे होंगे, अब देखा हमने इसमें तो ऐप में जाके तो हमारे पास तो बहुत वैकेंसी अभी, है ना। तो प्लीज ये ध्यान रखिए। ये मैडम कुछ बोलना चाह रही है, मधुबाला सिंह जी। हाँ, हरे कृष्ण। अच्छा, हरे कृष्णा सर। मैं ये कह रही हूँ कि सर उसमें नाम एक या दो ही व्यक्तियों के आते हैं जब वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं मोबाइल में, तो उन्हीं में से टिक करना पड़ता है। अरे तो उसमें आता है, ऐसा हर नहीं? सबका नाम नहीं आता सर। अच्छा। हाँ सर, ये बात सही है सर। ओ, तो ऐसा कैसे हो गया? हमें सर वो समय के अनुसार आता है, जिस समय तो में अभी जो पता नहीं आदमी था ये। चलिए उपलब्ध हम है पूछ लेते हैं उनको, बंसल साहब से पूछते हैं। नहीं, समय के अनुसार आता ठीक है है, सर। ठीक है, नहीं, ठीक है। एक्चुअली का नाम तो समय सबके 8 आती तक। है। कायदा तो ये है कि सबके नाम आए, फिर हम उसमें से चूज कर लें। लेकिन हाँ, समय कुछ भी हो, जो भी हो, लेकिन है कि नाम आने चाहिए तो उसमें फिर वो। लेकिन वो सबके नाम शुरू में तो बिल्कुल ही नहीं आ रहे थे, सिर्फ ये आ रहा था कि जो भी गीता अलॉट करेगी। फिर बीच में नाम आने शुरू हुए, एक एक दो दो। कभी एक या कई बार ये आता था कि जो गीता से प्रोवाइड किया जाएगा वो आएगा। नहीं चलिए ठीक है, क्योंकि हमने तो सबके लिए रजिस्ट्रेशन करवाया, जैसे आपने भी देखे होंगे वो समय हाँ की जी। उपयुक्तता के कारण। लेकिन हमें लगता है कि ये चीजें कहीं ना कहीं मिस हुई है, तो मैं बात कर लूंगा। लेकिन फिर भी जो निवेदन किया है उसको आप स्वीकार करें, और हाँ जी तदनुसार सर। अपने हमें थोड़ा सा जय जय आशीर्वाद श्री दें आप कृष्ण। सबसे। जय प्रदीप साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? सर एक थोड़ा सा इसमें ये बात थी कि ये इसमें ना प्रॉपर एक सीक्वेंस है। आपको जो है, जैसे आपने लैंग्वेज चूज कर ली, फिर आपने दिन चूज कर लिया, फिर आप टाइम चूज कर लो। उसके बाद उस टाइम में जो आचार्य नियुक्त हैं उनके ही नाम आपको अच्छा, आपकी आवाज गई। हाँ, आपको ये ये मुकेश पूरा। साहब कह रहे हैं पहले जो सीक्वेंस के अनुसार करें, तो ये भी देख लेना कि टाइम डे, है ना, उसके बाद जैसे ही समय हो गया, दिन हो गया, और उसके बाद जो जो आचार्य जिस जिस समय जिस जिस दिन अवेलेबल है उन्हीं का नाम आएगा। तो ऐसा भी हो सकता है, देख लीजिए। मुझे ज्यादा आइडिया तो नहीं है, वो ये आईटी वाले ही संभालते हैं, उनमें इनका भी नहीं, हस्तक्षेप बिल्कुल ऐसा ही है रहता सर। ये मुकेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी तरह है। कि हाँ, जो अच्छा। डे और जो समय चूज गया, उस समय में कौन कौन से आचार्य अवेलेबल हैं, हाँ, तो उन्हीं आप के नाम। शनिवार चुने, 8 से 10 चुने। अरे भाई हमें भी तो सेवा दीजिए, हम तो फिर खाली हो जाएंगे। हरे कृष्णा। तो आप देखिए प्रभु जी, ठीक है, ऐसे करके देखें। सर इसमें हाँ। मुझे भी कहना है सर। मैंने भी एडमिशन लिया ना जब नए साल में, तो उसमें मैंने सैटरडे का 10:30 बजे डाला था। वो पता नहीं कैसे संडे सिलेक्ट हो गया, तो उसमें चेंज का ऑप्शन ही नहीं है कहीं पे, अगर गलती से कुछ सिलेक्ट हो नहीं, गए। उसमें है, चेंज का ऑप्शन है। आप जब लॉगिन करेंगे ऐप में तो आप चेंज कर सकते हैं। आप ओके। चेंज कर सकते हैं, आप देखेंगे चेंज कर सकते हैं। है और चेंज। नहीं होता है तो आप हमें अपना वो बताइएगा, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जो भी होगा, तो आप मेरे व्यक्तिगत नंबर पर करेंगे तो मैं करवा दूँ। ऐसी किसी को कोई परेशानी हो तो जरूर बताएं, ये सेवा है ना, ये तो ठीक है। किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। क्लास शुरू होने से पहले सब इस तरह के, हाँ, ये चीजें चेंजेस होने तो हो जाने चाहिए। ठीक है। और कोई किसी को कहना है? फिर डॉक्टर साहब की सेवा लेते हैं थोड़ा सा। सर हरे सर मैं ये कहना चाह रहा था, आप संडे का 8 से 10 टाइम है कि आपका सर दूसरे वाला? मेरे पास एक्चुअली लोकल क्लास है, हमारे पास फिजिकल दो दो क्लास ऑनलाइन है, तो इतना ही समय मिल पाता है प्रभु जी। ऑनलाइन ऑनलाइन सर दूसरे जो रजिस्ट्रेशन कराने एक आध दो के जो हाँ, कह रहे थे ऑनलाइन उसके। मेरे पास सैटरडे ये 8 से 10, तो एक है संडे इवनिंग 7:30। ऑनलाइन संडे मेरे पास इवनिंग का सैटरडे है? 8 से 10 ये वाला टाइम। हाँ, हाँ, इवनिंग का संडे 7:30 से इवनिंग का ठीक संडे। ठीक है सर, ठीक ठीक। ठीक है सर, लेकिन ये सर देखिए संडे ध्यान आपकी देना। ऑलरेडी जो हाँ, क्लास चल रही है, तो आप दूसरी क्लास कैसे स्टार्ट करेंगे नए सेशन में? उसमें देखते हैं, उसमें समायोजन करेंगे थोड़ा सा। हाँ, विषय इस पर तो मुझे चर्चा करनी है, जी और सर। देख लेंगे। अब करना है तो करना है, कर लेंगे, देखते हैं, उसमें कर लेंगे सर, उसमें जी। कर लेंगे। आप किस काम आएंगे, है ना। हाँ, ठीक ठीक है प्रभु ठीक जी। सर। और किसी को कुछ कहना है तो मैं डॉक्टर साहब से बात करें हम। हाँ, आदरणीय डॉक्टर साहब, सर प्लीज। हरे कृष्णा सर, आपकी संडे को शाम को भी क्लास है 7:30 हाँ सर, शाम को है। ऑनलाइन? और हाँ सर, बहुत वैकेंसी है उसमें प्रभु जी। 7:30 से 9:30? हाँ हाँ, 9:30, लेकिन हम 9 बजे कंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि कई बार लोग खाने पीने में, घर गृहस्थी में बिजी होते हैं, तो हम 1.5 घंटे में अपना काम कर लेते हैं, आधा घंटा हम रिलैक्स ले लेते हम्म। हैं। तो उसमें हरे कृष्णा सर, जो वर्ण वाली बात आई थी, हम्म उसमें भागवत की चर्चा में आया कि जो 3 जो वर्ण हैं, हम्म ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, हम्म उनके सबकी कोई ना कोई कामना रहती है। हम्म हम्म
ब्राह्मण की तो मोक्ष की रहती है, क्षत्रिय की राज की और भोग की रहती है, वैश्य की अर्थ की रहती है। लेकिन जो शूद्र धर्म है वो सर्वोपरि है, भगवान को प्रिय है, क्योंकि उसका केवल एक ही उद्देश्य है, एक ही मांग है और एक ही काम है कि सेवा करना, और सेवा ही पसंद है भगवान को। और तीनों धर्मों, तीनों वर्णों का जो पहले बात की है, तीनों वर्णों का उद्देश्य सेवा ही होना चाहिए। अगर हम सेवा कर रहे हैं तो शूद्र के माध्यम से ही भगवान के प्रिय हो जाएंगे। और पैर के रूप में है, अगर बिना पैर के कोई भी शरीर चल नहीं सकता, इसीलिए हमारा समाज नहीं चल सकता। इसलिए शूद्र धर्म सर्वोपरि भागवत में कहा गया है सर। बहुत बढ़िया। इसलिए हम जो 80% है 80% बने रहें, ये बहुत जरूरी है। समझ विकसित करना बहुत जरूरी है। हम तो उस ऐसे जो बहुत योग्य व्यक्ति हैं और उस वर्ण को बिलोंग करते हैं तो उनको लेके आते हैं मुख्य धारा में, और वास्तव में हम कोई ऐसा नहीं कर रहे, वो इस काबिल हैं, ये हमें करना चाहिए इस चीज को। और ये प्रबुद्ध और इस जो चीज को समझते हैं उन सबका कर्तव्य है कि इस कमी को पूरा करें। हाँ, इस सामाजिक बुराई को हम हटाएं, अपने बीच से हटाएं। ये हम पहले और इसकी चर्चा कोई नहीं करता सर, हमें सब लड़ाने में लगे रहते हैं और शूद्र को सबसे नीचा माना जाता है। और इस गीता में भी आज आया है कि हमारा गर्भाधान संस्कार नहीं हुआ है तो हम शूद्र ही हैं। और दूसरा भागवत में ही आया है कि जो हम सर्विस क्लास हैं, जो सर्विस क्लास है वो शूद्र ही है, क्योंकि शूद्र ऊपर से लेकर नीचे तक कहना मानता है और सेवा के लिए ही सर्विस क्लास होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सेवा क्षेत्र भारत का जो जीडीपी है तो समझ लिए 55+60 के आसपास वेरी करता है सर्विस सेक्टर। जब पहले जो जीडीपी एग्रीकल्चर के लिए हुआ करता था वैश्य वृत्ति थी, अब तो शुद्ध वृत्ति है हमारे देश की। तो क्योंकि जो जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान सर्विस सेक्टर का ही है, सेवा क्षेत्र का ही। ठीक है। तो जो संतोष जी की सर जो भागवत लिखी है जिसपे चर्चा होती है, क्लास होती है, 74 नंबर पेज मैंने अंडरलाइन कर रखा है। और वो किताब 2-3 तो शूद्र मुझसे ले गए सर, नेता रूपी शूद्र। किताब भी हमें किसी ने बताया ही नहीं। मैंने कहा देखो शूद्र धर्म सबसे ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कोई दिक्कत हरे नहीं। कृष्णा सर। हाँ देखिए, भगवान भी तो उसी में आए ना, किस में अवतार लिए हैं, ड्राइवर ही तो बने। हाँ, ये कि हमें पद से, सांसारिक प्रतिष्ठा से कोई लेना देना नहीं है। हमारी तो वास्तविक जो पहचान क्या है कि हम भगवान के अंश हैं, सिंह सावर हैं। बात अलग है कि हमारी सामर्थ्य कुछ कुछ ऐसी है, वैसे वैसे हम काम कर रहे हैं, लेकिन इससे हमारे जीवन की जो पराकाष्ठा है, जीवन की सफलता पे, सार्थकता पे कोई असर नहीं डालता। ये सब बाहरी चीजें। प्रभु जी यही कंक्लूड करते हैं, और रजिस्ट्रेशन के लिए पुनः निवेदन कि आप सभी 2 क्लासों के लिए पर्टिकुलर करें, क्योंकि इसमें हमारे पास वैकेंसी है। हाँ डॉक्टर साहब, प्रणाम आपको। ठीक है सर, ये प्रणाम ये स्वार्थ वाला प्रणाम है, बस ध्यान रखें। जय श्री राम, जय श्री राम। गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद गोपाल जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्तम प्रणामो दुःख शमनम नमामि हरिं परम नमामि हरिं परम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। देव सरकार की की जय। अपने गुरु भगवान राधा रानी की जय अवर रामचंद्र की जय हो। भगवान की आनंद की महादेव जय की हो। जय हो। सब भक्तों की जय हो। भक्तों की अपने अपने गुरु महाराज की अनंत जय। कोटि वैष्णव वृंद की जय हो। दृश्य अदृश्य पुण्य आत्माओं की जय हो। तो जय जय श्री राधे 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 मेरे नाथ।